उसको फ़ोन में सिवाय व्हाट्सएप के और नंगी फिल्में देखने के कुछ नहीं आता। मैंने ऐसे ऐसे मौलवी देखे हैं कि मैं सर पकड़ के बैठ गया, है सीरियसली ये कैसे हो सकता है कि आपने ढूंढ लिया, आपको तो गूगल चलाने आता। वो काम कर क्या मेरे परवरदिगार, इस मुश्किल में डाल इस कौम को, जाके इसको कुछ दर्द हो, इसके पेट में दर्द हो, ये हिले 2000 रुपये लीटर प्लीज़ पेट्रोल। मेरे पास 4 साल से नौकरी नहीं है, मैं क्या करूँ? तो उल्लू के पट्टे खाना कहाँ से खा रहा था 4 साल से? तो मुझे कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं टकरा आज तक जिसको पता ना हो कि एक्चुअली करना क्या है। उल्लू का पट्टा करता है क्यों नहीं, ये मेरी समझ में नहीं। लाल सिंह चड्ढा बन जाए, बेवकूफ़ चूतिया बन जाए और काम करना शुरू कर दे। बच्चोदियाँ भी करता है मेरे साथ, मजाक भी उड़ाता है मेरे साथ, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि मुंह से तो निकालता है कि 1 लाख रुपए कमाना। किसी को बिठा दे, रिक्शे वाले को लें, उसको बिठाएं, कोई रिक्शा वाला लें, आप उसको कहें भाईजान मेरे पास पैसे नहीं है, कोई एडवाइस करें मैं कारोबार कैसे शुरू करूँ। अब मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ 90% रिक्शे वाला आपको करोड़पति बनना सिखा दे। अब छोटा कोई बच्चा ले लें, 2 साल का चले आ जाए, वो पेशाब भी करेगा आपके ऊपर, हंस भी रहा होगा, खुश हो रहा होगा, मैंने इसके ऊपर पेशाब कर दिया। अब वो मुझे मंजन सेलर के है, चड्डी सेलर के है, बनियान सेलर के है, जो दिल करे के है, उसका दिल है कर ले यार, खुश हो रही, उसको खुश हो रहा है ना। मैं कहता हूँ यार 2 और कर। रेहान अल्लाह वाला करता क्या? रेहान अल्लाह वाला सदाएं लगाता है, अंधों की शहर में शीशा ले लो, शीशा ले लो, घूमी दुनिया देखी, इंसान देखे, यहाँ तो मिलते नहीं थे। तो इंसान नज़र जब आए तो पता चला अच्छा इंसान ऐसे होते हैं। कितना पैसा बनाया है? जितना भी बनाया गंवा दिया, सब बांट दिया। जब अल्लाह करे कि जब मैं मरूं तो खाली मुझे कंगला हूँ बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद बलूच और पॉडकास्ट के सफ़र में आज हमारे पास जो पर्सनैलिटी हैं वो किसी तारों के मोहताज नहीं है। मैं ट्रेडिशनल वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट उनके पास जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सबसे पहला क्वेश्चन, रेहान अल्लाह वाला क्या है? ये काम पाकिस्तानी जनरल सा एक क्वेश्चन मैं बता कर देता हूँ कि कॉमन वर्ड्स में लोग कहते हैं मंजन सेलर। आपका जो फार्मूला है 1 लाख महीना कमाओ, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? लोग जाते हैं स्कूल के लिए, कहते हैं डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, तो उसके पीछे क्या फार्मूला है? वो सही कहते हैं। अगर आप कोशिश करें तो मैट्रिक करके बाद उसके बाद कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर बनेंगे, उसके बाद इंजीनियर बनेंगे। मैं लोगों को ये गाइड करता हूँ कि यार तुम एक गरीब मुल्क के लोग हो, तुम्हारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भिखारी बना के रखा हुआ है, बार बार जाता है, वो लेता है और डोंगा लेके पहुंच जाता है, पाजी पैसे दे दो, भाईजान पैसे दे दो, भाईजान पैसे दे दो। तो कब तक ऐसे रहेंगे? तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम सोलर लगवा सकते हो, पैसे हैं तो बाइक ले सकते हो, पैसे हैं गाड़ी ले सकते हो। जब पैसे ही नहीं है तो भिखारी रहोगे। तो कंगले लोगों की तो कोई हैसियत नहीं होती ना। आप क्यों कंगले रह रहे हैं? आप भिखारी बने, कौम से कह रहे हैं मुझे ये करके दो, मुझे ये करके दो। पैसे ज़्यादा कमाओ। जब पैसे ज़्यादा कमा सकते हो तो क्यों नहीं कमाते हो? बस मैं ये कहता हूँ भाई पैसे ज़्यादा कमाओ। मैं पहले एक्चुअली मेरा नंबर $500 है। पिछले साल जब मैंने $1 लाख बोलता था उस वक्त तक $500 $1 लाख थे। उससे पहले भी मैं 500 बोलता था तो 30,000 बनते थे। ये मैं 12-13 साल से गाना गा रहा हूँ। लाख तक पहुंचते पहुंचते जो है 10 साल 12 साल हो गए। बजाय इसके कि लोग कमाएं, वो अपने इसी चक्कर में रहते हैं कि जी यार इसको क्या मिलेगा। भाई मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आप जाएंगे यूट्यूब पे जाएंगे, खुद ही सीखेंगे, खुद ही कमाएंगे, पैसे भी डायरेक्ट आएंगे। मेरे के पास कोई नहीं आने वाला। लोगों का आम कंसेप्ट है सर। हाँ मेरे पास आने वाला है, जन्नत में शायद कुछ घर वर मिल जाए। लोगों का कंसेप्ट है कि ये मंजन सेलर है। इज इट राइट? लोगों का काम है। देखें, एक आप कराची आजकल हैं, नेशनल स्टेडियम है, पता नहीं आप गए नहीं गए, ज़रूर जाइए। वहाँ पे 30,000 लोग जो है ना वो तमाशा देखने बैठे होते हैं और सिर्फ 12 लोग खेलने आते हैं। बिल्कुल। तो 12 लोग अगर तमाशाइयों की बातें सुनना शुरू कर दें तो कोई ना शॉट मार सकता है, ना कोई बॉल करा सकता है। ऊपर से ओए 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 आवाज़ें आती हैं। तो जैसी ओए ओए की आवाज़ें हैं तो अगर वो है तुम्हारी ऐसी कि तुमने क्या बोला मेरी अम्मी को, तो फिर वो गेम नहीं खेल सकता। तो लोगों का काम होता है आवाज़ें कसना। जो खेलने वाले का काम होता है अपने गेम पर फोकस करना। मेरा काम है गेम पर फोकस करना। जिसको जितना समझ अल्लाह ने दी है वो उस हिसाब से दूसरों को जज करता है। हम जजिंग लोग हैं, हम खुद ही जजमेंट देते हैं, खुद ही प्रिजन में डाल देते हैं, खुद ही बंदे को मार भी देते हैं। हम एक जाहिल कौम है, हम एक कम अकल बल्कि इनोसेंट कौम है। मासूम बच्चा जैसे होता है ना, छोटा, जैसे मिसाल के तौर पे आपका छोटा बच्चा हो या भाई हो 1 साल का हो, आपके ऊपर पेशाब भी कर दे, तो उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। सही बात। क्यों गुस्सा करेंगे? वो बेचारा क्या है, मासूम है। तो मेरी कौम मासूम है, उसने कभी देखा ही कुछ नहीं है। तो उस बेचारे को मैं क्या समझाऊं? उसको जितना समझ है वो कर रहा है।
वो पेशाब करके भी हंसता है। आप छोटा कोई बच्चा ले लें 2 साल का, चले आ जाए, वो पेशाब भी करेगा आपके ऊपर, हंस भी रहा होगा, खुश हो रहा होगा, मैंने इसके ऊपर पेशाब कर दिया है, इसलिए कि उसको लगता है कि अम्यूजिंग है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि वो क्या गड़बड़ कर रहा है, उसको नहीं पता। तो मासूम लोग हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये सिर्फ 1 लाख का जो कंसेप्ट है आपका, 1 लाख ही क्यों, 50,000 या 2 लाख क्यों नहीं? ये कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि भाई 1 लाख क्यों? जी ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। 1 लाख मैंने फिर कहूँगा कि $500 महीना है, 1 लाख नहीं है। अब 1 लाख क्योंकि बढ़ गया है तो मैं अभी भी 1 ही लाख में फंसा हूँ। मैंने जब कोविड था तो मैंने एक पोस्ट लगाई फेसबुक पे कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पैसे ज़्यादा कमाओ, मैंने एक ग्रुप बनाया, इसको ज्वाइन कर लो, $10,000 महीना कमाना मैं सिखाऊंगा, पैसे भी नहीं लूँगा। बिल्कुल। 12 लोग आए। अच्छा, मैंने फिर दोबारा एक और पोस्ट लगाई, यार मैं आपको 17,000 रुपये की नौकरी देना चाहता हूँ और अप्रेंटिसशिप होगी, इंटर्नशिप होगी, आप में से जो इंटरेस्टेड हो ये ग्रुप ज्वाइन कर लें। 5,500 लोग आ गए। तो जो दिमाग है हमारा पाकिस्तानी का, वो उसको डर है कि यार इतनी बड़ी अमाउंट तो सच हो ही नहीं सकती। तो आप एक क्लास 1 के बच्चे को क्लास 5 की बातें बताएंगे भी तो कहेगा ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोल। सही बात है। तो क्लास 1 को क्लास 2 का बता सकते हैं, बिल्कुल। क्लास 5 का, क्लास 6 का, क्लास 10 का नहीं बता सकते। क्लास 1 में बच्चे को बताया था A + A आ होता है। सही बात है। और क्लास 9th में पहुंचता है तो अलजबरा हो जाती है, तो A + A 5 होता है। अब मैं क्लास 1 के बच्चे को कहूँ A + A 5 होता है यही आवाज आएगी ना, उसको पता ही नहीं है अलजबरा क्या होती है, किस बातें कर रहे हो, बावले हो तुम। तो हर आदमी का, हमारी कौम वो कौम है जिसके अंदर 70 यानी फीसद लोग, यानी 10 में से 7 लोग अपना नाम भी नहीं लिख सकते किसी जबान में। बिल्कुल। तो आप उस कौम से, अब वो मुझे मंजन सेलर के है, चड्डी सेलर के है, बनियान सेलर के है, जो दिल करे के है, उसका दिल है कर ले यार, खुश हो रही, उसको खुश हो रहा है ना। मैं कहता हूँ यार 2 और कर ले, ठीक है, खुशी मिले उनको। देखिए हम मुसलमान हैं और हम बिलीव करते हैं हज़रत ईसा के ऊपर भी। हज़रत ईसा का एक कौल है कि जब कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो बदला नहीं लेना है। वो क्या कहते हैं, इधर भी थप्पड़ मार दो, दूसरा गाल आगे कर दो, और दूसरा मारे फिर दो मार ले, तीसरा भी कर लो। तेरी आज 5-10 के बाद वो थक के कहेगा यार ये तो पागल है। अच्छा, छोड़ो भाई, जान छोड़ो, जान माफी दे दियो। मैं एक फिल्म है, कौन सा सिंह चड्ढा है नाम फिर, समथिंग चड्ढा, लाल सिंह चड्ढा, बड़ी अच्छी फिल्म है। मैं आपको सबको, तौसा के लोगों को, पूरे पाकिस्तान को कहूँगा, आप सब लाल सिंह चड्ढा बन जाए। अच्छा। लाल सिंह चड्ढा के पास दिमाग ही नहीं होता। लाल सिंह चड्ढा को लोग बुरा भला कहते हैं, मासूम करते हुए ही करता, अपने काम से काम करता है। वो गेम में भी जीत जाता है, वो आर्मी में भी जीत जाता है, वो पैसों में भी जीत जाता है, वो लड़की भी आखिर में जीत जाता है। ये जो दिमाग है ना, इसको थोड़ा सा कम कर लें। ओवर स्मार्ट हैं हम लोग, ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल। काम हम करते नहीं हैं और सबको जज करने में टाइम लगा देते हैं, एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। जब चैट जीपीटी आ जाए और जिसका फाउंडर कहता है कि मैंने इंटेलिजेंस की कॉस्ट को 0 कर दिया है, और हम फिर अपनी अकल झाड़े जा रहे हैं, अपनी अकल झाड़े। अबे तुम्हारी अकल कहाँ से आई है? इतनी सी पुद्दी सी अकल है। दुनिया के तीसमार खान के पास भी इतनी सी अकल है। क्यों? इसलिए कि कायनात में तो बिलियंस ऑफ सितारे हैं, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। हम तो एक पिद्दी का शोरबा भी ऐसा प्लैनेट भी नहीं है। तो आप कहाँ से पैदा हो गए? आपके पास जितनी अकल है उस पर एक्शन लेना शुरू करें। लाल सिंह चड्ढा को उसका दोस्त कहता है मैंने चड्डे बनियान का कारोबार करना है, मेरे पार्टनर बनोगे? वो कहता है ही ठीक है, बस आपसे भी यही करना है। आप भी चड्डी बनियान का कारोबार शुरू कर दें। आप भी किसी कारोबार, आप चावल बेचें, आप चाट बेचें, आप कुछ बेचें, हलाल काम करें, कुछ तो करें। मतलब घर ऐसा पे बैठ बन के जाए। तबसरा करने से तो आपके अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं आएगा ना। लाल सिंह चड्ढा बन जाए, लाल सिंह चड्ढा बन जाए, बेवकूफ चूतिया बन जाए और काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल अच्छी तरह से काम करें। काम नहीं करते, सुस्त हैं, डरपोक हैं। मैं बार बार बोलता हूँ हमारी कौम डरपोक है, सुस्त भी नहीं है। डरते हैं यार नुकसान हो जाएगा, अबे तो हो जाएगा। तो लाल सिंह चड्ढा बने, यही पता नहीं नुकसान भी हो सकता है। लगे रहो, काम कर रहे हो। बहुत अच्छी फिल्म है, जरूर देखें और लाल सिंह चड्ढा बन जाए। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका कोर्स है फाइवर कैनवा,
आपकी अक्सर पोस्ट में ये चीज़ देखने को नज़र आती है कि फाइवर कैनवा से 1 लाख बनाए। चले फाइवर की बात तो समझ आती है कि भाई फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाओ सर्विस देर करो। कैनवा से कैसे बनाए पैसे? ये अक्सर क्वेश्चन होता है, नॉर्मल लोगों का क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। जी 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 शायद भाई, कैनवा एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल मासूमाना एक सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल। और जो आदमी कैनवा नहीं चला सकता वो फोटोशॉप भी नहीं चला सकता। बिल्कुल जो आदमी कैनवा नहीं चला सकता वो प्रीमियर भी नहीं चला सकता। ऐसा ही। जो आदमी कैनवा नहीं चला सकता वो वर्डप्रेस भी नहीं चला सकता। जो आदमी कैनवा नहीं चला सकता वो गूगल यूट्यूब भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है ना। ऐसे तो ही। प्राइमरी लेवल क्रॉस करे बगैर आप कहे जी मास्टर की डिग्री ले लो, ड्राई लो, छुरी काटा, मेरा दिल काट दो, है ना। आपकी वो काम है जो पिछले 3 साल में 20 मिलियन से 150 मिलियन फोन पे पहुंची है। उसको फोन में सिवाय व्हाट्सएप के और नंगी फिल्में देखने के कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। और वही ये दोनों डिफॉल्ट है चीजें, क्योंकि हाजत ज्यादा है तो वो ढूंढ लेते हैं, लेकिन पैसा कमाना है कि तो वो छुप के। अच्छा, नंगी फिल्में क्यों ढूंढ लेते हैं? अकेले बैठे होते हैं, कोई बहकाने वाला नहीं होता, कोई मिसगाइड करने वाला नहीं होता, वो ढूंढ लेके ही छोड़ता है कम वक्त। क्या वजह हो सकती है इसकी? जरूरत है ना उसकी, उसकी हाजत है। लेकिन पैसे का मामले में वो उसको शर्म नहीं आती, वो सबके सामने सवाल कर देता है। फिर वो ये जजमेंट के चक्कर में कि जी वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हिलता नहीं अपनी जगह से, बैठा रहता है। मैंने चने बेचे, ताना कसेगा, चावल बेचे करेगा। पोर्नो ढूंढने के लिए उसको कोई किसी से नहीं पूछना, उसको सिर्फ गूगल से पूछना आता है, वो पहुंच जाता है किसी तरह से। बिल्कुल। मैंने ऐसे ऐसे मौलवी देखे हैं कि मैं सर पकड़ के बैठ गया, है सीरियसली ये कैसे हो सकता है कि आपने ढूंढ लिया, आपको तो गूगल चलाने आता। ये काम हम वो काम कर लो। अच्छा, ये जुगाड़ी काम हम वैसे ज्यादा करते हैं, हमारा काम नहीं, मैं आपको वजह भी बता रहा हूँ। आज पहली दफा मैंने एक वीडियो पर मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि आप कमरे में अकेले होते हैं और आप जरूरत से होते हैं, तो घंटा 2 घंटा कुछ हो जाए आप ढूंढ के निकाल लाते हैं। ये आपकी इंसानी हाजत है, तो वो आप पैदा कर लेते हैं उसको। तो ये हाजत किस तरह से बनाई जाए कि आपको पैसे की हाजत पड़ जाए और पैसे के पीछे लग जाओ? खान अब्बा को चाहिए घर से बाहर निकालने, ठुड्डा मार के। आप निकाल के देखें, बंदे का मैसेज आ रहा है, मेरे पास 4 साल से नौकरी नहीं है, मैं क्या करूं। अबे उल्लू के पट्टे, खाना कहाँ से खा रहा था 4 साल से तू? हाँ, ये भी है, बिल्कुल ऐसे है। बाहर निकालें उसको, घर से बाहर निकलेगा, भूख लगेगी, भागेगा, इधर उधर जाएगा, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। दिमाग खराब है, पूरी कौम सुस्त इसलिए है। कंफर्ट स्पेस है, लाइक चिल है, अबे गुजारो, अल्लाह का शुक्र है। हमारा मुल्क में तो देखे ना, पंजाब ऐसी जगह है जहाँ से आप हैं, कभी वहां पे कहत नहीं आया, हजारों साल में कभी कहत नहीं आया। हर साल ऊपर से सैलाब भी अगर आता है तो वो फर्टाइल करके चला जाता है। वहां तो कोई सवाल ही नहीं भूखे मरने का। तो जब भूखे ही नहीं मरे तो सुस्ती होंगे ना। ऐसे ही है। और सुनाओ कि और या भाई लगे रहे, सुबह से शाम तक कहानी चल रही है, मूंछों को ताव दे रहे हैं, टोर टार चल रही है, पता नहीं कब पैदा होंगे कब बड़े होंगे। जरूरत नहीं है, मेहनती नहीं। देखें आप पठान को देख लें, कि पहाड़ पे चढ़ता है, मेहनत करता है, कुछ चर्बी का कोई नाम नहीं होगा। पंजाबी हो, पहलवान भी होगा तो 4 आदमी के बराबर का 1 आदमी होगा। सही बात। जो पहाड़ का आदमी होता है वो चुस्त होता है, और जो जमीन का फर्टाइल का वो सुस्त होगा। वो तो गाय भैंसों से काम कराना, खुद हिलता नहीं है, जाजी मेरे फलाने से काम करा ले, जाजी उससे काम करा ले। मतलब अब आप जो है ना ये कंसेप्ट दे के लोगों को थोड़ा मार रहे हैं कि भाई निकलो और कमाओ। नहीं, क्या जरूरत है, रो आराम से। गरीब यार, क्यों आप बेचारों को उठ रहे हो? आराम से, गरीब है, खुश है, चल रहा है, वो ऊपर से टपक करती रहे छत, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से। अच्छा, देखिए उसकी टांग टूटती है, उधार मिल जाता है। उसको शादी करनी होती है, उसको उधार मिल जाता है। सही है। जब तक ये उधार मिलता रहेगा उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से। क्या जरूरत पड़ी? चुकाना भी तो है। अरे वो चुक जाएगा, वो तो कौन वापस करता है? हाँ, ये भी है, वापस ही नहीं होती। एक दफा मांगा था मैंने एक आदमी से उधार वापस, तो उसने कहा आपको बगैरत आदमी, आपको शर्म नहीं आती, उधार वापस मांग रहे हैं। अच्छा, मुर्शिद साहब का ना, मुर्शिद मसूद काजी साहब का भी मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी यही जिक्र किया था कि 35 साल हो गए हैं, बंदा भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं मिले। $5000 दिए थे तब उन्होंने, जो उनकी फीस थी। अच्छा खैर, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन जो कंसेप्ट है आजकल वैसे ट्रेंडिंग में है फ्रीलांसिंग, बहुत सारे लोग करा रहे हैं, पेड कोर्सेज भी करा रहे हैं। नहीं है ट्रेंड में, लाइक कोशिश है हर जगह, आप देखें इस तरह के पोस्ट में लोग कर रहे हैं। आप अपना कुआं बदलें। अच्छा। आपका जो कुआं है उसमें जितने मेंढक हैं उनको पता है आप आए हैं फ्रीलांसर बात से। अच्छा, तो ऐसी आपको तो नहीं लगता है? मैंने उसका नाम फ्रीलांसर सही बात है ना, हर चौथे घर में वहाँ पे फ्रीलांसिंग होती है, मैंने तो देखी है। ठीक। तो अगर हर चौथे घर में जो मेंढक है वो फ्रीलांसिंग करे तो आपके, हाँ यार ये तो आजकल ट्रेंड है। मतलब आप जरा कराची में नहीं है? आप
कराची में 30 मिलियन लोग रहते हैं, यहाँ पे 30 नहीं मिलियन करते। में से अच्छा चले चले ट्रेंडिंग में ना, तो हर कितने बंदे को करना चाहिए? आपके इलाके में 100 में से 25 बंदे कर रहे हैं, 30 में से कितने मिलियन कर रहे हैं? 7.5 मिलियन कर लेते अगर आपके वाला मोहल्ले वाला साहब होता। हाँ तो सही, 7.5 मिलियन तो पूरे पाकिस्तान में नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। तो पाकिस्तान कराची में भी नहीं कर रहे और जगहों पे भी नहीं कर रहे, करने लगेंगे। और अभी देखे ना, इंशाल्लाह दुआ करें, मिलकर दुआ करते 2000 रुपये लीटर जो है ना पेट्रोल है, पेट्रोल हो जाए 2000 रुपये लीटर लमिया, या मेरे परवरदिगार इस मुश्किल में डाल इस कौम को, जाके इसको कुछ दर्द हो, इसके पेट में दर्द हो, ये हिले, 2000 रुपये लीटर प्लीज पेट्रोल पे आप दुआ करें, लोगों ने बदुआएं दे देनी है प्लीज। आपको। वो तो वैसे ही देते हैं। एक साहब क्या मुझे बद्दुआ आई, अल्लाह करे आप जहन्नम की गहरी तरीन खाई में आप जलें। क्यों, वजह? आप लोगों को मिसगाइड करते हैं। 1 लाख रुपए कोई कैसे कमा सकता है? कमा ही नहीं सकता। अच्छा, वो अंग्रेज जो बेचारा 1-1 करोड़ रुपए साल का कमाता है, 4-4 करोड़ साल का कमाता है, वो तो जन्नत, पता हो तो जन्नत जहन्नम के अंदर मर जल रहा होगा। नहीं सर, आप दें ना, कोई तावीज़ दे देना उनको कि भाई इस तावीज़ को लो और कमाओ। गाना गाओ कि 1 लाख रुपए कैसे कमाओ, 1 लाख रुपए कैसे कमाओ, 1 लाख रुपए, यूट्यूब का बटन, वो गूगल का बटन दबाएं और गाना गाना शुरू करें। 1 लाख रुपए कैसे कमाओ, यूट्यूब का बटन दबाएं, गूगल गाना गाएं, 1 लाख रुपए कैसे कमाओ, आगे ये तावीज़ है। जब आप सीखेंगे तो कर जाएंगे। दोस्त बदलने यहाँ पर। मतलब इन शॉर्ट, आपके पास टच वाला मोबाइल है, कुछ भी करें भाई आपको सारे आइडियाज मिल आपके पास टच वाला मोबाइल नहीं है, अभी कह रहा हूँ ना मैं, 2000 रुपये मोबाइल है, मैं आप बिरयानी की दुकान लगाएं, छोले बेचें, फूल बेचें। एक फूल बेचने वाला कराची में 1 लाख रुपए महीना कमाता। मतलब जो टांग टूटने पे आपने पैसे उधार लेने हैं, फूल की दुकान के लिए ले लो। नहीं तो क्यों ले लो? आप 100 रुपए के फूल खरीदें, 500 को बेचें, फिर अगले दिन 100 का खरीदें, फिर 500 को बेचें, फिर पैसे जोड़ें, 200 कर लें, फिर 400 कर लें। नहीं, फिर तो लोग ये कहेंगे कि सर ये कंसेप्ट तो हमारे पास पहले ही है, आप तो करते ऑनलाइन नहीं है फील्ड की ना बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वो तो क्या? सब। मेरे जान, इस मुल्क में हर आदमी PhD है बिजनेस में, मास्टर्स भी नहीं है। कल मैं अपने स्कूल की एक बच्चे की वीडियो देख, मैं इंटरव्यूज बहुत सुनता हूँ हमारे स्कूल के अंदर। जब से स्कूल आया है तो मैं हर बच्चे का इंटरव्यू सुनता हूँ, हर उसके वालिदैन का इंटरव्यू सुनता हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें वालदा को बिल्कुल एग्जैक्ट ना पता हो दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ जाने वाली है, क्या ठीक है क्या, आज तक नहीं देखा। मुझे कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं टकरा आज तक जिसको पता ना हो कि एक्चुअली करना क्या है। उल्लू का पट्टा करता है क्यों नहीं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कंफर्ट मेरी समझ नहीं, मुझे जो भी है, मुझे ये नहीं मालूम कि वो करता क्यों नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि इस मुल्क का हर बंदे को ये पता है करोड़पति कैसे बनते हैं। अच्छा सर, लेकिन करता नहीं है। अब वो क्यों नहीं करता, अब कौन सी पानी में प्रॉब्लम है, खाने में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम। मैंने कल पोस्ट भी लगाई थी कि मुझे लगता है हर आदमी के पास सोल्यूशन। आप किसी को बिठा दें, रिक्शे वाले को लें, उसको बिठाएं, कोई रिक्शा वाला लें, ठीक है, आप उसको कहें भाईजान मेरे पास पैसे नहीं है, यार कोई एडवाइस करे मैं कारोबार कैसे शुरू करूँ। अब मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ 90% रिक्शे वाला आपको करोड़पति बनना सिखा देगा। उसको पता है कि करना क्या है, वो करता क्यों नहीं है मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों नहीं करता, मेरे पास का जवाब है नहीं। अगर किसी के पास हो तो बड़ी मेहरबानी होगी, हाथ जोड़ के प्लीज बता दें, प्लीज बता दें कि क्यों नहीं करते हैं। मेरे पास एक भाई हमारा है, वो दफ्तर में काम करता है, बाहर लिखा हुआ क्या है हमारे दफ्तर के, आप जाते हैं रोज, क्या लिखा है? 1 लाख रुपए महीना कमाओ। 1 साल से वहां जाता है। एक दफा नहीं सवाल किया कि यार मुझे तो आप 30,000 रुपये देते हैं, हाँ, मुझे 1 लाख आप कहते हैं लाख रुपए का। सही बात, ये क्या जुल्म है? तो सवाल तो करो, बिल्कुल। किस बात का प्रॉब्लम? लिखा हुआ इतना बड़ा लिखा है, आए मुझसे 1 लाख रुपए कमाना सीखे, नंबर है, बिल्कुल। कोई मैसेज नहीं। तो मैं क्या करूं उसको, मतलब उसको छितर मारूं, डंडा मारूं, तुम्हारी ऐसी, अभी भी ये करता हूँ, सुबह शाम ये करता हूँ, तुम्हारी ऐसी की अभी वो वीडियो नहीं बना रहा, चल बैठ कर। तो ये कर करके ये हाथ थक चुके हैं, दिमाग थक चुका है, बाल गंवा चुका हूँ, दिल सख्त कर चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। लगा हूँ अंधों के शहर में, वो क्या होता है, वो आईना बेच रहा हूँ, लगा हूँ। सबको सारी मसाल मालूम है, डर के आगे जीत है। हाँ, ये सबको पता है, फिर भी डरे बैठे हैं। अच्छा जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, फिर भी गलत काम कर रहे हैं, सब झूठे मक्कार कर रहे हैं, पता है सबको, सारी मिसालें पता है, सारी बातें पता है। यानी गरीब से गरीब मैंने ट्राई कर लिया, बेवकूफ से बेवकूफ ट्राई कर लिया, सारा इल्म मौजूद है। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बेवकूफ है, लेकिन कुछ बीमारी है। वो क्या बीमारी है मुझे नहीं मालूम, वो क्या बीमारी है, वो कैसे ठीक होगी। कुछ आइडिया है कि क्यों है, वो डरपोक है। मैं फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, डरपोक है,
डरते बहुत हैं, घबराते बहुत हैं, अकड़ते बहुत हैं, और बस ये कुछ मसाइल हैं। इस ये भी सीन हो सकता है सर कि हाँ मतलब इस फील्ड में लोग कहते हैं यार 6 महीने साल लगेंगे। फील्ड नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ आप तरबूज खरीदें, उसको काटें और बेचना शुरू कर दें। किसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? मतलब आपका कंसेप्ट ये नहीं है कि सिर्फ इस फील्ड में कोई भी काम करो। 100% फ्रीलांसर कैसे बन सकता है? कोई बन ही नहीं सकता। आपका पूरा मुल्क फ्रीलांसिंग कर रहा होगा, ऐसा कैसे? 250 मिलियन लोग में सारे आपके कितने भाई बहन हैं? 4 है। आप चारों के साथ बैठ जाएं, पूछें आज क्या खाना है, 4 जवाब आएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है चारों फ्रीलांसिंग कर ले? नहीं लेकिन फैमिली में एक मेंबर तो पढ़ा लिखा होगा ना, वो तो पढ़ा लिखने से क्या ताल्लुक है इसका? मैं खुशी से तरबूज बेचूंगा क्योंकि तरबूज में ज्यादा आमदनी है। भूखे बैठे हुए लोग 10 रुपए किलो का तरबूज 50 रुपए किलो बिकता है। पता नहीं हीरोइन भी इतना नफा देती है नहीं देती। काम नहीं करते ना। आप मुझे अच्छा प्लम्बर ढूंढ के ला दें, मुझे अच्छा मैकेनिक ढूंढ के ला दें, अच्छी दूध की दुकान ढूंढ के ला दें, ला देना कहीं से कुछ मिलती हो, मुझे तो नहीं मिलता। पता नहीं, हम पिछले 3 महीने से एक ड्राइवर ढूंढ रहे हैं कराची शहर में। दूध वाला 1 लाख से 50,000 ज्यादा रुपए कमाना महीना चाहता ऑफर हूँ। कर रहे हैं, भाई ड्राइवर आ जाए। मासी ढूंढ रहे हैं, 60,000 रुपए ले लो, मासी चाहिए, नहीं मिल रही। पागल हो गए, कोई मासी नहीं बनने को तैयार है। फिर लोगों के पास पैसा होगा, पता नहीं क्या है, कुछ कुछ है, कुछ ऊपर से। अल्लाह मियाँ माफ कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी, बस टाइम पूरा करा दें, इधर खत्म कर दें। क्यों अजाब में डाल के रखा हुआ है, मुझे नहीं समझ नहीं सकता। ध्यान करें वो बंदे की बद्दुआ आपके पास खड़ी है अभी भी। वो तो आती रहती है। अच्छा अच्छा सर, रेहान अल्लाह वाला करता क्या है? रेहान अल्लाह वाला सदाएं लगाता है अंधों के शहर में, शीशा ले लो, शीशा ले लो। पैसे कैसे कमाता है? पैसे किस बात? पैसे एक छोटा सा टेलीकॉम का बिजनेस है। टेलीफोन के नंबर आजकल बहुत सारे लोग एलएलसी बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं, उसके साथ अमेरिका का नंबर बेचते हैं। तो रेहान अल्लाह वाला ने 22 साल पहले एक टेक्नोलॉजी ईजाद की। वो नंबर दुनिया को तोहफे के तौर पे दिया था। वो सारे दुनिया में जो नंबर है वो मेरी ईजाद की हुई टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर आज सारी दुनिया चलती है कि जी वो अमेरिका का नंबर ले लो, पैसे भी कमाते लोग। उसका हम होलसेल का बिजनेस करते हैं, ये हमारा। जिंदाबाद। अच्छा वही पैसा फिर आप लोगों पे लगा रहे हैं, आप इनक्यूबेटर है आपका लाइफ। मेरे हिस्से का जो पैसा आता है वो मैं थोड़ा बहुत पैसा इनके ऊपर लगा देता हूँ। ये अवार्ड है भाई, ये 2000 में मुझे मिला था लॉस एंजलिस में कि जी आपने ये टेक्नोलॉजी ईजाद की है, आपका बड़ा शुक्रिया। हमने पेटेंट शेटेंट कुछ नहीं कराया था, और जबरदस्त। ये चल रहा है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, 22 बहुत साल, बेहतरीन 23 साल सर। पहले। 23 साल हुए आपको इस सफर में? 23 साल नहीं हुए, 23 साल पहले अवार्ड मिला था। अवार्ड मिला था। सफर अवार्ड जब मिलता है जब आप पीक पे होते हैं। पीक पे होते हैं, बिल्कुल। सफर 23 उससे साल बहुत पहले, पुराना है। हाँ जी। अच्छा सर, ये जो कंसेप्ट है आपका 1 लाख वाला, ये कब से स्टार्ट किया आपने? और ये 13 क्या साल सोच के स्टार्ट किया 13 था? वैसे पहले पहले जब आप ये इसको ट्रेंड बनाना चाह रहे थे स्टार्ट में, ऐसी क्या सोच थी आप में? ऐसी क्रिएटिविटी कैसे आई और क्यों आई कि यार मैं इसको स्टार्ट कर दूं? और आपको जो है वो आइडिया भी नहीं होगा, मुझे अंदाज़ा है कि आपके कितने खर्चात हो रहे हैं। आपका इनक्यूबेटर स्कूल जाके मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि इसमें आप जो है अपनी जेब से ही दे रहे हैं। तो ये ऐसी जुनून, ऐसा क्यों, आखिर क्या वजह? 13 साल पहले मैंने एक कंसल्टेंट बुलाई, और मेरी एक दोस्त थी, बाद में दोस्ती हो गई। खैर उसको बुलाया, उसने कहा कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है? मैंने कहा वो क्या होता है? कोई गोल वोल नहीं है, घर है, सब कुछ है, ज़िंदगी चल रही। नहीं, बगैर गोल के आप कैसे चल रहे हैं? मैंने कहा ऐसे ही चल रहे हैं जैसे पूरी मुल्क चल रही है। अच्छा, तो उसने कहा अल्लाह में की फ़ोन कॉल आ जाए तो क्या मांगेंगे उससे? यार ये मुश्किल में डाल रही हूँ। तो मैंने काफ़ी इदारों के साथ काम किया हुआ था। मैंने देखा कि यार अगर पैसे हो ना थोड़े से जेब में, तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती। हेल्थ का मसला, एजुकेशन का मसला, ये सारे मसाइल हैं, लेकिन पैसे हों तो ये मसले आहिस्ता आहिस्ता इंसान स्कूल, प्राइवेट स्कूल दे सकता है, रेंटर ले सकता है, प्राइवेट सिक्योरिटी रख सकता है, पैसे होने चाहिए। तो मैंने कहा जी गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा ठीक है, लिख दो, गुर्बत का खात्मा करना है। और कहाँ से करना है? मैंने कहा दुनिया से करना है, खाली पाकिस्तान से क्यों करना है? ठीक है, लिख दो, एंड पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड, लिख दिया। 2 साल तक रोज़ देखते रहे, आते हुए ऑफिस जाते थे, देखते थे गोल है, गोल है, गोल है। मैंने एक दिन सोचा यार गोल मेरा ये है, कर मैं ये रहा हूँ, तो गोल पे कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो बिज़नेस करना सिखाना आता है। तो मैंने लोगों को बिज़नेस करना सिखाना शुरू कर दिया कि $100 ले आओ, आज के कितने बनते हैं? आज के तकरीबन 30,000। 30,000 ले आओ, मैं तुम्हें एक बिज़नेस शुरू कराया था। अब तो भाई 30,000 तो बहुत आसान है, 30,000 में तो ठेला लगा के बंदा भी शुरू कर सकता है। उस वक्त 6,000 बनते थे। हमने कहा फिर भी ले आओ $100, हम बिज़नेस शुरू कराया था। हमने बढ़ाना शुरू किया,
2-3 साल गुजर गए, कुछ सीखने को तैयार नहीं होता था सर। और यूट्यूब था नहीं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट था नहीं, तो हमें 1-on-1 बताना पड़ता था, जल्द से जुलूस करने पड़ते थे, खर्चा भी बड़ा होता था। 3-4 साल किया, फिर मैं बैंकरप्ट हो गया, तंग आ गए, मतलब ख़त्म हो गए पैसे, जितने बचे हुए थे। फिर जो बंदे थे निकाला। ये जो बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हैं, ये मेरी फाउंडेशन का हेडक्वार्टर था। इसमें 125 लोग काम करते थे, लोगों को सिखाते थे कि $100 में कैसे बिजनेस शुरू करना है। ज़बरदस्त। और मिलियन लोगों का टारगेट था। मैंने कहा चलो यार मिलियन लोगों को सिखाएं, फिर देखेंगे अल्लाह मियाँ और मतलब लोगों को सिखाने के चक्कर में खुद डिफॉल्टर हो गए। डिफॉल्टर नहीं हुए, बैंकरप्ट हो गए, पैसे खत्म हो गए ना। पैसे खत्म हो गए, लाइक दिमागी पैसे भी खत्म हो गए और फाइनेंशियल पैसे भी खत्म हो गए। बंदे मतलब जूस निकल गया कि यार। फिर रिवाइव कैसे किया सारा? छोड़ दिया, घूमने फिरने निकल गए, बाहर चले गए और उधर भागे। फिर यूट्यूब आ गया, फिर करते रहते थे, फेसबुक के ऊपर उंगल करते। लाइक सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है आपकी लाइफ में इस जर्नी के लिए? हाँ जी, सोशल मीडिया। उससे पहले मैं चाहता था कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ, कि हमने यही सबने सुना ना कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाए तो सब ठीक हो जाता है। तो मैंने भी कहा भाई मैं भी प्रेसिडेंट बन जाता हूँ। हाँ, सारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। नहीं मतलब कुछ करेंगे ना उसके लिए, उससे पहले तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा यही समझा था, जैसे सब समझते हैं कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सब कुछ ठीक करता है। हमारे मुल्क में सबसे पहले क्या होता है, देखें हुकूमत को क्या चाहिए, सारे पहुंच जाते हैं हुकूमत से कराने के लिए। तो हमने कहा भाई जब हुकूमत ने ही सब कुछ करना है तो हुकूमत में आ जाते हैं। फिर जब मुझे फेसबुक मिला और फेसबुक की ताकत देखी, तो मैंने कहा भाई हुकूमत में आए तो चड्डा पहन के फिर नहीं सकते, मुझे तो चड्डा पहन के फिरने की शौक है। तो फिर हुकूमत को कहते हैं खार भाई काम शुरू करते हैं, करना शुरू किया। फिर रूमी साहब मिल गए। रूमी साहब ने कहा कि पहले दुनिया को बदलने के बजाय आपने खुद को बदलना है। मैंने कहा अच्छा ये कैसे होता है। फिर ईदी साहब मिल गए। ईदी साहब को मैंने स्कूल बनाया, जब पहला स्कूल पूरा का पूरा एक डब्बे में है। इससे ये स्मार्टफोन आने से पहले का स्कूल है। इसके अंदर एक फ़ोन होता था, आप खोलते थे, उस पर लिखा होता था कि जी ये आपके लिए तोहफा है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे को पढ़ना आ जाएगा। जब मैं लेके ईदी साहब के पास गया, उन्होंने डांट दिया, कहने लगे कि आप लोगों को ख़राब कर रहे हैं। मैंने कहा ईदी साहब हम तो पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जानवर बना रहे हैं। मैं अब ईदी साहब हैं, आप कुछ कह भी नहीं सकते। अब उनसे कैसे पंगा लें। जैसे आप मुझे आज क्लास ले रहे हैं और खुद क्लास जा रही है आपकी, तो आप ट्राई कर लें। लेकिन उन्होंने डांट दिया। फिर उनके बेटे से मैंने पूछा कि क्या कह रहे हैं। कहते हैं छोड़ो इनको, तुम अपना काम करो, आपको नहीं समझ आएगा। अच्छा, उससे पहले भी एक दफ़ा मुझे मिल चुके थे और मैंने फिर से खड़े होकर सवाल कर दिया था कि ईदी साहब हल क्या है। कहते हैं इंसान बनो। क्या बनो? इंसान बनो। मुझे तो, मैंने कहा ईदी इंसान तो है, और कैसा होता है इंसान? 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, ये इंसान नहीं होता। मैंने कहा समझाया, उन्होंने नहीं समझाया। मुझे समझ भी नहीं आया कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये जैसे अक्सर लोगों को मेरी बातें इसी तरह ऊपर से चली जाती हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। सही बात। मैं तो अपने हिसाब से आसान बता रहा हूँ। वो ईदी साहब का जो जिस तरह ईदी साहब मुझे अपने हिसाब से आसान बता रहे थे, मैं अपने हिसाब से आसान बता रहा हूँ। आगे वाले में इतनी एंटेना ही नहीं है कि वो मेरी बात समझ सके। फिर ईदी साहब की बात समझ आ गई थी आपको बाद में? फिर 4-5 साल मैंने दुनिया घूमी, दुनिया देखी, इंसान देखे, यहाँ तो मिलते नहीं थे। सही बात है। तो फिर इंसान नज़र जब आए तो पता चला अच्छा इंसान ऐसे होते हैं। ओके, उनसे किसी को तकलीफ़ नहीं हो, किसी को बुरा ना कहें, किसी को गाली ना दें, किसी को हर चीज़ का ख्याल करें। बिल्कुल। अच्छा ये होते हैं इंसान, यहाँ तो नज़र नहीं आते थे। तो फिर पता चला कि अच्छा इंसान ऐसे बनना है। तो अपने आप को आपने इंसान बनना है, आपसे किसी को तकलीफ़ ना हो, आपने किसी को बुरा ना कहें, कोई गाली दे तो एक गाल आगे करना है। ये हमारे यहाँ कौन सिखा रहा है। अच्छा सर, आपका तो जो ये जब सीख गए तो फिर वो काम करना शुरू कर दिया। और फिर सोशल मीडिया से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा उठाया। दुनिया थोड़ी सी ज़्यादा देख ली थी। 84 कंट्रीज़ हो चुके हैं, 5 मुल्कों में रह चुका हूँ। तो जब आप ज़्यादा किताबें पढ़ लेते हैं, दुनिया देख लेते हैं, तो थोड़े से पागल हो जाते हैं। बिल्कुल, दूसरों के लिए ख़ास तौर पर। अच्छा सर, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक अब जिस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, लाइक अब एक कंसेप्ट ये भी आ चुका है दुनिया में कि यार आपको जो है ना नियर फ्यूचर गुड पर्सन या बैड पर्सन के तौर पर जाना जाएगा, कि आप अच्छे बंदे हो या बुरे बंदे हो। लाइक सस्टेनेबिलिटी के कुछ स्टेप्स हैं, लाइक 17 पॉइंट्स हैं आई थिंक इस तरह के, कि बंदा कहता है कि यार मैं लाइक एक मलिक रियाज की एग्जांपल ले लेता हूँ कि वो बिल्डर है, लाइक कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं बहुत ज़्यादा, ये जो चीज़ें हैं। अब उनका एक मोटिव आ जाता है कि यार मैं ये सारी चीज़ें पैसे के लिए नहीं करता, मैं चाहता हूँ कि ड्रीम सिटी हो,
लोग अच्छे एटमॉस्फेयर में रहें। तो लॉजिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बेहतरीन परफेक्ट एक पॉइंट है कि गुड पर्सन है ये। अब बिल गेट्स की बात करें, वो कहता है कि यार मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो क्या आपका कंसेप्ट भी यही है कि यार मैं पॉवर्टी ख़त्म करना चाहता हूँ, उस स्टेप में आना चाहते हैं कि जब डिजिटलाइज हो सब कुछ, गुड पर्सन बैड पर्सन की चॉइस हो, तो मैं गुड पर्सन में आ जाऊँ? पता नहीं, आपका सवाल बहुत ही अजीब सा है, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन जो बुद्धा था, गौतम बुद्धा, वो एक बादशाह का बेटा था, प्रिंस था। उसके बच्चे भी थे, उसकी बीवी भी थी, उसके पास पैसा भी बहुत था। लेकिन वो सुकून की तलाश करने के लिए निकल गया। जब उसने देखा कि मैं जब अपने शहर से बाहर निकला तो देखा कि वहाँ पे हाथ लगाने पे पाबंदी है लोगों के ऊपर, कि जी ये गलीज़ लोग हैं। देखा मेरे जैसे तो हैं, क्यों गलीज़ लोग हैं? तो लिबरेशन, इन सारी चीज़ों से लिबरेशन, मतलब आज़ादी के लिए कि जी मुझे मुझे इन तकलीफ़ों से आज़ादी चाहिए, कि वो ढूंढने निकल गए। तो आ, निकल गए और चले गए। बहरहाल उनको मिली ही नहीं मिली, हमें तो इससे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने, ख्वाहिश हर आदमी की होती है। तो वो क्यों निकले? प्रिंस क्यों निकला? वो जो फ़कीर था वो क्यों नहीं निकला? जब मैंने बहुत दुनिया घूम ली तो एक साहब का पता चला, उनका नाम था भाई इब्राहिम माज़लो। भाई इब्राहिम माज़लो, माज़लो। हाँ, आप अगर यूट्यूब पे फेसबुक पे जाके लिखें इब्राहिम माज़लो तो एक चार्ट आता है, और उस चार्ट के ऊपर आपको बस 7-8 लेवल होते हैं। जैसे आप कहें ना लेवल है दुनिया में, कोई ये होगा वो होगा। तो वो चार्ट ही समझाता है कि आप क्या चाहते हैं, इंसान कैसा बने। आप चाहते हैं इंसान हो, मैंने ईदी साहब कह रहे इंसान बनो। और तो इंसान कैसे बनते हैं? जिससे किसी को तकलीफ़ ना हो, जो झूठ ना बोलता हो, जो सच्चा हो, जो लोगों का ख्याल करता हो, जो क्रिएटिव भी हो। तो उन्होंने बताया कि इसके 7 लेवल हैं। पहले लेवल पे रोटी कपड़ा मकान ठीक करना होता है। तीसरे लेवल, दूसरे लेवल, वो अगले लेवल पे पहुंचता है बंदा। दूसरे लेवल पे बंदा पहुंचता है जब उसको सिक्योरिटी, बीवी बच्चे मिल जाते हैं। ये दूसरा लेवल होता है। तीसरा लेवल होता है जब उसको दोस्त, अप्रिशिएट करने वाले लोग, हम ख्याल लोग मिलना शुरू होते हैं। चौथा लेवल ये होता है कि जब वो उसको और अप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाए, और ज़्यादा दोस्त उसके बन जाएं, और उसकी हम ख्याल लोग मिलना शुरू हो जाए। अब यहाँ से शुरू होती है क्रिएटिविटी। अभी तक ना वो झूठ, ना वो सच बोलता है, ना वो क्रिएटिव बन सकता है, क्योंकि वो तो कहाँ फंसा हुआ था, वो तो अपनी बेसिक इंसानी नीड्स के अंदर फंसा हुआ था, ज़रूरियात, बिल्कुल जानवर वाली ज़रूरियात में फंसा हुआ था। हर जानवर का, आप अगर कोई चिड़िया भी ले लें तो वो भी अपना घोंसला बनाती है पहले, बिल्कुल। जाके अपने आप को सिक्योर फील कर सके। लाइक 5 स्टेप के बाद क्रिएटिविटी आती है, ये जो 5 स्टेप आपने बताया। उसके बाद जब आप क्रिएटिव भी हो जाते हैं, आप देना शुरू कर देते हैं, आप ये कर देते हैं, फिर कहीं जाके आप असल जगह पे पहुंचते हैं जिसको इनलाइटनमेंट कहते हैं। जो कि आप कहते हैं अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। तो मुझे नहीं मालूम मैं कौन से स्टेज पे हूँ, ये तो मालूम है कि नीचे के 2-3 स्टेज क्रॉस कर चुका हूँ। लेकिन मैं इसलिए ये सब करता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अल्लाह मियाँ जवाब पूछेंगे कि क्या करना है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट वन कैन बी। हम सब के, मेरे मेरे जैसे जो लोग होते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि शाहिद बलोच अपने, अब वो भी टॉप पे पहुंच जाए। बिल्कुल। तो वो हाथ देते हैं, लेकिन क्योंकि 2-3 स्टेप शायद बलोच नीचे होता है तो उसको लग रहा होता है कि डर लग रहा होता है, भाई ये तो पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, आसमान पे कहीं ले जा रहे हैं। हाँ, कोई खलाई मखलूक में लेके जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा जी। ठीक है, तो ये चार्ट है, आप इसको ज़रूर स्टडी करें। बिल्कुल। ये और अगर इससे ज़्यादा आपको स्टडी करना है तो डेविड हॉकिंग्स की एक चार्ट और है, वो स्टडी करें कि आप उस पे कैसे इंसान कैसे बनते हैं। वो कहते हैं कि अगर 0 से लेके 1000 का स्कोर दे दें ऐसे आदमी को जिसकी सेल्फ एस्टीम वाली जगह, यानी जो इनलाइटन वाला स्टेज हो, सबसे ऊपर वाला स्टेज हो, तो उसका 1000 स्कोर है। तो नबियों का स्कोर वो कहता है 700 से 1000 पे होता है, ज़बरदस्त। पैगम्बरों का। तो इंसान अब जब बनते हैं जब 220 पे पहुंचते हैं। लाइक अभी हम यूं कह लें 0 पे बैठे हैं शायद। मेरे हिसाब से पाकिस्तानी 60 से 80 पे बैठा है। 60 से 80 में झूठ तो भी बहुत टाइम बोलता है, लगेगा अभी।
हाँ, तो उसको वो कहता है कोर ऑफ कॉन्शियसनेस। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आप किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस, आप कॉन्शियस हैं कि वो बच्चा बैठा सुन रहा है, आप कॉन्शियस हैं कि वो पीछे भी बैठा हुआ सुन रहा है, आप कॉन्शियस हैं कि जब आप रोड पे चल रहे हैं तो कोई चूंटी ना मर रही हो, आप कॉन्शियस हैं कि कोई कचरा तो नहीं फेंक रहा है, आपको तकलीफ हो रही है नहीं हो रही। आपका एक कॉन्शियसनेस को एक स्कोर देता है। मिसाल के तौर पे आप अगर आम पाकिस्तानी कराची के मिलेंगे तो चलते पिक मार देगा। वो कॉन्शियस नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहा है। बिल्कुल। उसको ये भी नहीं पता कि वो, उसको क्या नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या गलत काम कर रहा है। तो वो गलत काम कर देता है लेकिन उसको पता नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो छोटा बच्चा होता है 1 साल का, वो आपके ऊपर पेशाब करता है, पखाना करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो कुछ गलत कर रहा है। ठीक है, तो उसका कॉन्शियसनेस, जो उसकी अवेयरनेस है, वो बहुत लो होती है, छोटे बच्चे जैसी है ना, मासूम है। तो इसी तरह से एज अ नेशन हम भी मासूम हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। तो जब बड़ा भाई है, मैं अपनी नेशन को समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे 5 भाई हों, एक लंगड़ा हो, एक लूला हो, एक काना हो, एक बहरा हो, ठीक है, और एक और कुछ थोड़ा सा और भी माजूरी कोई लगा लेते। तो अब ये 5 भाई किसके हैं? मेरे मेरे सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। तो किसकी जिम्मेदारी है उन 5 को के लिए काम ढूंढना? आपकी है। किसकी जिम्मेदारी है उन 5 के लिए अपॉर्चुनिटीज बनाना? अब आपको मालूम है जो अंधा है वो ये काम नहीं कर सकता, बहरा ये काम नहीं कर सकता, लंगड़ा ये नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मैं अपने ऊपर ये समझता हूँ कि मेरी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है, लाइक अंधे काड़ी कौम को तो किसी ट्रैक पे लेके जाना, किसी ट्रैक पे नहीं, कोशिश करना। उसके हिसाब से उसके ट्रैक पे ले। एक आदमी लंगड़ा है, उसको आप कह रहे भागो, कैसे भागेगा? सही बात है। एक आदमी अंधा है, उसको कहें फिल्म बनाओ, कैसे बनाएगा? एक आदमी बहरा है, उसको कहें गाना कैसा है? मतलब हर किसी की कैपेसिटी के मुताबिक एक रास्ता। आपकी जॉब बनती है एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, कि आपने उसकी कैपेसिटी जज करनी है। उसको तो नहीं, ये भी नहीं पता कि मैं अंधा हूँ। आप अंधे को कैसे बताएंगे तुम अंधे को? वो कहेगा नजर नहीं आ रहा, ये देखो सामने लाल रंग है, उसको कैसे मालूम लाल रंग कैसा होता है? अच्छा सर, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। डिजिटली इस टाइम, अच्छा मैंने ये देखा है आपके इनक्यूबेटर भी गया और बहुत सारे प्लेटफार्म है वहाँ पे भी गया कि यूथ तो है। आपको मैं हाईली इंकरेज करूँगा कोशिश कि कराची में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर जाएं जहाँ आप नहीं गए, नहीं गया। सनी अली के इंक्यूबेटर जाएं जहाँ आप नहीं गए, नहीं गए ना अभी? नहीं गया। नेस्ट आयो जाएं जहाँ आप नहीं गए, बिल्कुल। कैटलिस्ट लैब्स जाएं जहाँ आप नहीं गए, पॉपकॉर्न स्टूडियो जाएं जहाँ आप नहीं गए, एक और बहुत अच्छा सा हमारे भाई का इंक्यूबेटर है, वो कोवर्किंग स्पेस है, वहाँ जाएं, वहाँ आप नहीं गए, को लैब्स जाएं वहाँ आप नहीं गए। ये सारी जगह पहले देखें। हर जगह जाएंगे सर, पहला विजिट है तो पहला आपके पास कर हाँ, रहे लेकिन हैं। महीने से इधर है ना। वजह उसकी ये है कि जब तक आप 25 दुकानों की बिरयानी नहीं चखेंगे, आपको ये पता ही नहीं है कि बिरयानी क्या होती है। सही बात आपकी अम्मी ने जो खिलाया का ये बिरयानी थी, आपने जी सर, जी मामा, आपसे अच्छी को बिरयानी नहीं है। क्यों? आपने वही बिरयानी चखी है खाली। है। तो सबसे पहले अपने सेंसेस को, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करें, अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करें कि ये भी है, ये भी है, ये भी। अब जज करेंगे अपने आप को, मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि हर आदमी ये समझता है मैं सबसे अच्छा हूँ। हाँ, अच्छे का तमीज है नहीं, लेकिन ये समझते हैं कि मैं अच्छा हूँ। तो अच्छों की वैल्यू जब पता चलती है, जब आप एक्चुअली डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले आपने जैसे सवाल किया ना कि आप अच्छा बनना चाहते हैं, आप अच्छा मुझे जज कर रहे हैं कि मैं बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप मुझे जज कर रहे हैं कि मैं कैसे, अच्छा किसको कहते हैं। आपको यही नहीं पता कि अच्छा क्या होता है। तो मैं आपको, आप 85 कंट्रीज, 7 मुल्कों में जाकर रह जाएं पहले, सही बात है। फिर 80 कंट्री में घूम के आ जाएं। नहीं, अब सारे लोग अब आपको पता चलेगा कि अच्छा कहते किसको है, और वो भी आपके हिसाब से। खाना अच्छा दही है या खाना अच्छा गोश्त है, ये जब पता चलेगा जब आपने चारों सालों इतनी चीजें ट्राई कर चुके हो, जब जाके कंक्लूजन में बनता है कि देयरफॉर, वो आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, एम, डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट, मॉरल लेसन जिसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करें ना जी जी, कि अच्छा कहते किसको है। ठीक हो। सादा अच्छा होता है या बकरी अच्छा होता है, रोलेक्स अच्छी होती है या कैसी अच्छी होती है, साफ सफेद कपड़े अच्छे होते हैं, काले अच्छे होते हैं, ये तो आपको वक्त बताएगा, तजुर्बा बताएगा। नहीं, लेकिन आपका जो एक कंसेप्ट है वो तो पाकिस्तान को लेके है ना सर,
जो लोग हैं यहाँ मैं के? तो सिर्फ पाकिस्तान तो के बल्कि आपको- सिर्फ कराची के लोगों की चीज़ें बताई हैं अभी तो आपको। अभी तो मैं मुल्क से बाहर का किसी का भी नाम नहीं लिया। ये तो पाकिस्तान में तो 5% भी दुनिया का नहीं है। नहीं, आपको कराची तो में दुनिया का फिर 5%। आपको उनके लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा ना। आप मैं अगर तो बात आपसे करते हैं कि आप जो है मैं वो, तो आपको कह रहा हूँ कि जी जी, आप जाएं। हम्म, मेरी ख्वाहिश ये है कि देखिए, मैं एक आर्मी होती है ना, उसमें एक ऊपर होता है जनरल साहब होते हैं, फिर नीचे ब्रिगेडियर साहब होते हैं, फिर नीचे बहुत सारे सिपाही भी है ना। सिपाही तक तो जनरल साहब नहीं मिलते ना कभी भी। सही बात है। कभी कभी साथ मिलाने चले जाते हैं, ईद बकरीद ईद पे गोश्त बांटने चले जाते हैं, लेकिन जर्नल का काम तो नहीं है ना। उसका काम है स्ट्रैटेजी क्रिएट करना। तो मैं अगर थोड़ा सा ऊपर हूँ तो मेरी ख्वाहिश ये नहीं है कि मैं नीचे डायरेक्ट पहुंचाऊँ, जो कि मैं ज़्यादा करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो उन तक पहुंच सके। एक सिस्टम बनाना है। एक चैन हो। दुनिया जो है सिस्टम पे चलती है, बिल्कुल। वरना फज्जे के पाए कितनी दुकानें? एक। मैकडॉनल्ड कितनी दुकानें? 35,000। दिन में घंटे कितने हैं? 24। मालिक कौन है? एक। बिल्कुल। तो एक जगह 35,000 दुकानें चल जाती हैं, एक जगह एक दुकान नहीं चला पा रहा, वो यार टाइम नहीं है। सर खुजाने का भी टाइम नहीं है, और मैकडॉनल्ड वाला गोल्फ भी खेल रहा है। 35,000 दुकानें भी चल रही हैं। सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम। पहले सिस्टम बनाता है और फिर सिस्टम दुनिया चलाता है, मुल्क चलाता है। इसी तरह से पहले इंसान आदतें बनती हैं, फिर आदतें इंसान को बनाती हैं। अच्छा सर, इस फील्ड में मैं क्योंकि ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता बंदा हूँ खुद भी, 10 तो मैं सवाल गए थे इसके आपके हवाले पास। से बात, सर 2-3 क्वेश्चन और। अच्छा, ये पाकिस्तान में डिजिटली जो वर्ड है हमारा, फ्रीलांसिंग की बात करें, एसईओ की बात करें, ई कॉमर्स की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज करा रहे हैं, इंक्यूबेटर्स भी हैं। आपकी नज़र में ऐसे पाकिस्तान की क्रीम कौन है, वो लोग, उनके नाम आप बता सकते हैं कि जिनको फॉलो करना चाहिए, जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं लोग, जो कि किसको फॉलो करें, उसको देखें, उसको सुनें, जिससे आपको सीख मिलेगी और आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं इस फील्ड में आके स्पेशली? पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उर्दू नहीं, इंग्लिश है, सॉरी, कौमी इंग्लिश है, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है। जी। तो आप इन सारे पाकिस्तानियों को स्किप कर दें। अच्छा। आपको यूट्यूब सीखना है तो यूट्यूब का अपना चैनल है जो सिखाता है, यूट्यूब से सीखें। लेकिन हम ये चीज़ नहीं फॉलो इसका करते ना सर। आपने सवाल किया कि क्या करना चाहिए, आप मैं करें ना करें मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपसे पूछा करना क्या चाहिए, अच्छा, मैं वो बता देता हूँ ना। ठीक हो गया। फेसबुक किससे सीखें? यूट्यूब फेसबुक से से। सीख लें। ठीक हो गया। यूट्यूब किससे सीखें? यूट्यूब से सीख लें। अमेजोन किससे सीखें? अमेजोन की पूरी यूनिवर्सिटी मौजूद है, उससे सीखें। दराज की पूरी यूनिवर्सिटी मौजूद है, उससे सीखें, दराज सीखें। जो सीखना है, इस वक्त इल्म भरा पड़ा हुआ है। आपको हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज सब कुछ फ्री पड़ा हुआ है। आप किस लिए लोकल कबूतरों के पास जा रहे हैं? यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं और सीखें, खुद करें। उसके देखें, सनी अली का इंतजार क्यों कर रहे थे अमेजोन सीखने के लिए? कोई और भी तो सनी नहीं लियोन तो की तरह अमेजोन बन की अपनी सकता। यूनिवर्सिटी हाँ, फ्री है, सही उस पर बात है। जाके फ्री में पढ़ लें। लेकिन हम उतने क्रिएटिव नहीं है ना, हमें सारा चाहिए क्रिएटिवनेस कि बंदा हमें पकड़ के लेके जाए। नहीं तो फिर आप सीखना नहीं चाहते ना। मैं तो तो आपको फिर ये बोलूंगा, तरबूज बेचें। फिर बाहर निकलें, तरबूज बेचें, अपनी ईगो को तोड़ें। हाँ, अपने अंदर जो बुद्ध बना के बैठे हैं कि मैं कोई जिन भूत हूँ, मैं फलाना कास्ट का हूँ, मैं तो फलाई हूँ, मैं अराई हूँ, मैं चमार हूँ। बाहर निकले ना, इससे इंसान के बच्चे बने। मैं फिर वही विधि सा वाली बात बोलूँगा, पहले इंसान बन जाए। जैसे ही इंसान बनेंगे, रिस्क किसके हाथ में है? परवरदिगार आलम के बाद में रिस्क इंसान को ज़रूर मिलेगा। लेकिन पहले इंसान बंदे का पुत्र तो बन जाए, फिर पैसे अल्लाह में खुद भेज देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है सर कि लोग मैसेज करते हैं बहुत ज़्यादा, स्पेशली आजकल जो एक सिस्टम बन गया है कि फलां के पास पैसा आ गया, फलां के पास पैसा आ गया, ओवरनाइट सक्सेस पा ली, करोड़पति बन गया, किसी ने गाड़ी ले ली, बंगला बना ली, टीम बना ली, बहुत कुछ किया। मैसेज करते हैं कि यार मैं बहुत गरीब हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, जॉब से पूरी नहीं हो रही चीज़ें, या जॉबलेस हूँ। इस तरह के मैसेज आपको आते होंगे, डेफिनेटली आते होंगे। तो आपको क्या फील आती है तब? वही जो बता रहा हूँ आपको 2 घंटे से कि मासूम है। मासूम है, इंसान नहीं है। आदमी तो है, इंसान नहीं है, आदमी है, इंसान नहीं है। इंसान बनने की जर्नी पे है। थोड़ा टाइम लगेगा उनको इंसान बनने में। 2 4 5 साल के बाद आपको ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सिर्फ 4 से 5 साल मैक्सिमम। अच्छा जी। उसकी वजह क्या है? की वजह ये है कि AI बहुत कॉमन, जैसे आज पाकिस्तान में व्हाट्सएप सब चलाते हैं ना। ऐसा बिल्कुल। तकरीबन ये नहीं है बचा कोई जिसको व्हाट्सएप का पता ही ना हो। ऐसे ही। तो इसी तरह आज से कुछ साल में ये खाला होंगी, आप सबके फ़ोन में व्हाट्सएप पे होंगी, फेसबुक पे होंगी, पोलिंग जो बोलेंगे।
फिर तो हम इनसे बात करेंगे, इन्हीं से बात करेंगे, यही आपको पढ़ाई। इनको देखते रहेंगे, फिर हम करेंगे तो कुछ नहीं। थोड़ी देर में फारिग होके फिर इसको देखने के बाद बात भी करेंगे। चले सही है। मतलब आपका कहने का मकसद ये 4-5 साल बाद आदमी इंसान बन जाएगा? करीब हो जाएगा, क्योंकि चांसेस है कि मैक्सिमम बन देखिए जाएगा। ये चैट जीपीटी थी। बिल्कुल। तो चैट जीपीटी आपकी इंटेलिजेंस को अपग्रेड करने के लिए है। आपकी इंटेलिजेंस अपग्रेड होगी तो आप तरबूज कैसे अच्छे बेचने हैं, फ्रीलांसिंग अच्छी कैसे करनी है, ऐसी अच्छी कैसे करनी है, इसके पास आप तमाम दुनिया के इंसानों से ज़्यादा इल्म है। इल्म की जंग थी ना पहले की जी, इंफॉर्मेशन एज थी, इंफॉर्मेशन एज ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। अब एक्शन एज है। तरबूज बेच लो, एक्शन में आ जाओ और फिर ज़्यादा आगे चले जाओगे। ठीक हो गया। अच्छा सर ये बताएं, कॉमन क्वेश्चन करता हूँ अब इस फील्ड को छोड़ के, थक गया मैं, बोर हो गया, आप बोर हो गए। सियासत में इंटरेस्टेड है? सियासी पार्टी बनाई हुई है, इंसान पार्टी के नाम से। अच्छा माशाल्लाह। इलेक्शन नहीं लड़ते आप? इलेक्शन का टाइम नहीं आया, इंसान पार्टी 3 साल पहले बनाई है। वैसे ख्वाहिश है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर किसको कैंडिडेट बनाएंगे? कोई अब बंदा है आपके नज़र में? इंसान ढूंढ रहा हूँ 3 साल से, जो मिल जाए। नहीं मिल रहा। तो जो अभी है कि इंसान मैं बनने में तो इलेक्शन आपको पता है ना, आपने अभी कहा कि 4-5 साल लगेंगे। आदमी भी आते हैं। हाँ। तो जिसको मैं कहता हूँ ठीक है, आज आपसे हम हमारी आपकी पार्टी के ऊपर आप 1 घंटे की अलग से इमरान लीडरशिप वाला के साथ आप बात कीजिएगा ठीक हो कि गया। वो क्या है, कैसे काम करती है। हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बगैर पैसों के आप वोट, बगैर पैसों के जीतेंगे कैसे, मसाइल कैसे हल करेंगे, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में नहीं है जो इंटरनेट एरा के लिए बनाई गई हो। सही बात है। हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है इंटरनेट एरा के लिए, टेक्नोलॉजी एरा के लिए, ग्लोबल पार्टी बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो पार्टी बिल्कुल अलग है। वो आपको पहले तो पार्टी समझ, जैसे मैं समझ में नहीं आया, ऐसे पार्टी समझ नहीं सही आएगी। बात है। जब वो समझ आ जाएगी तो लोग भी शामिल होना शुरू हो जाएंगे। उसके समझने के लिए इंसान बनना पड़ेगा ना सर? ज़रूरी नहीं है, आदमियों के लिए बनाइए। अच्छा आदमी समझ जाता है। चलें ये इजी आपने बता दिया कि आदमी भी समझ जाएगा। चले सही हो गया। अच्छा सर, कोई फेवरेट पर्सनैलिटी पॉलिटिशियंस में? एनीवन, किसी एक का नाम लें। पॉलिटिशियन में देखिए, हर फूल के साथ कांटे होते हैं। तो मैं किसी का भी नाम लूँगा तो उसको ज़्यादातर लोगों के जो चश्मे हैं ना, वो सिर्फ कांटे की फ़िल्टर लगा हुआ है, सिर्फ कांटे नज़र आते हैं। तो फिर सारे ठीक है। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि सारे बाबे बेकार हैं और इनको टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, और इस ना पता होने की वजह से ये मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत क्योंकि नुकसान इनको हो ये रहा है। पता ही सही नहीं बात है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता है। कि वो क्या गलती कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस होता है कि बहरहाल कंप्लेन मैं नहीं करूँगा, लेकिन अफसोस डेफिनेटली होता है कि यार ये अगर फ़ायदा उठा लें इस टेक्नोलॉजी का तो बहुत तब्दीली आ सकती है, और अभी भी आ सकती है, और हमें और आपको करना चाहिए। जब हमारा वक्त आएगा तो हम भी कर लेंगे। क्रिकेट पसंद करते हैं? नहीं, कोई गेम नहीं खेलता। कोई भी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है? लाइक मैंने तो स्लीपिंग में इंटरेस्टेड। अच्छा, मैंने सोचा कोई गोल्फ का प्रोग्राम करते होंगे आप। नहीं? गोल्फ नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा। लाके लोगों से मिलना, तो उनसे आपकी है ना ये फील्ड कनेक्शन वाली? रिटायरमेंट होगी उससे। बस अब लोगों को छोड़ दिया कि भी आप जाओ अब आप करें, और क्योंकि आप इतने करो। सारे बच्चे हो गए ना, उनको भी तो काम पे लगाना है। हाँ ये भी है, लेकिन फिर भी अब आप छोड़ेंगे तो बच्चे फिर मायूस नहीं हो मैं जाएंगे? देख रहा हूँ। अच्छा, उनको सुपरविजन आपकी है सारी। चलें ठीक हो गया। मूवीज़ देखते हैं? वही देखते फेवरेट मूवी जो इस दौर में आपको अभी रिसेंट? लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा। मतलब वही कहानी है कि भाई आपने जिस तरह का बेवकूफ़ बन जाओ, ये मूवी देखेंगे तो शायद आदमी को इंसान बनने के चांसेस मिले। नहीं, काम करना जरूरी है, काम करना है। देखिए अमल सर काम तो वही करता है ना जो इंसान होता है, आदमी तो नहीं ना करता। सब करते हैं, हम तो सब करते हैं, जानवर भी करते हैं काम, कमाल करते हैं। अब एक गधा है, उसको कहें जी तुम्हें फ्रेंच नहीं आती, अब वो तो गधा है। नहीं, उसका गधा काम है गधा गधे वाला रोटी काम खाने के करे लिए ना, करेगा ना काम सर। तो करे ना, काम नहीं, काम करें काम। अच्छा, सोचे कम, काम ज़्यादा परेशान कम हो, परेशान बहुत होते हैं आप, परेशान कम हो और करना शुरू कर दें। जैसे ही करना शुरू करेंगे दरवाजे गैब से खुलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मेहनत में क्या होती है? बुरे क्वेश्चन करूं तो थोड़े से खराब करता हूँ सर। आज आपने कहा, भाई आपने मैंने मुझे तो आपको छूट दे बोला दी। मेरे कपड़े उतारेंगे तो आप मुझे छूट दे मसल दी। तो खाना है। इश्क किया है कभी आपने? बड़ा बेहुदा सवाल है। किया है आपने? बेहुदा क्या है? इससे ज्यादा तो अच्छी कोई चीज नहीं है। किया है? बेहुदा क्यों है पहले तो ये बताएं। मैं वैसे कॉमनली हमारे सोसाइटी में बेहुदा लफ्ज समझा जाता है कि यार ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको कोई अपनी करने माँ वाली से बात इश्क नहीं है? है? बिल्कुल बेहुदगी है। नहीं, वो वाले इश्क की बात मैं नहीं कर रहा। तो बीवी से किसी इश्क नहीं होना लड़की से चाहिए? प्यार हुआ है? बिल्कुल है।
मिला है? नहीं मिला? बिल्कुल मिल गई, शादी की। शादी की है? अच्छा, मतलब जिससे प्यार किया है उनसे शादी होगी है। चलें जी, बच गए। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट ये बताएं सर कि बेहुदा क्यों था, ये नहीं समझ आया अभी तक। बेहुदा ये कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना, हमारे मुआशरे में कोई अगर अगर किसी अफेयर है लड़की आपका। से, नहीं अफेयर क्या होता है, अफेयर में और इश्क में तो बड़ा फर्क है ना। अफेयर कहते हैं किसी के साथ सोने को। सर हमारे यहाँ ना, हमारा जो मुआशरा है, अभी आपने कहा ना आदमियों का मुआशरा है, इंसानों का नहीं है। सही। तो आदमियों के मुआशरे में अफेयर हो, इश्क हो, मोहब्बत हो, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। अच्छा। तो उस हवाले से मैं कह तो रहा था हमारे असल कि में, हमारे कंसेप्ट। यहाँ बॉम्बे बिरयानी अलग होती है, सिंधी बिरयानी अलग हाँ, होती है, तो पुलाव ये है। अलग होता है, तो बहुत ये सारी चीज़ डिशें तो हैं। थोड़ा गैप है ना सर, कम्युनिकेशन गैप है। हाँ, तो उस तो उसको वजह से ठीक थोड़ा करें ना। हाँ, तो मैं तो थोड़ा इसीलिए तो सा बार बार फिर पूछूंगा, इश्क में क्या बुराई। इश्क में बुराई नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं अगर है। मुझे आपकी बहन से इश्क हो जाए तो उसमें गुनाह क्या है? अब इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता, बहरहाल कौन लोगों देगा? को पता, जो देख रहे हैं वो बता सकते हैं कि लोगों नहीं, इश्क आपसे सही है। पूछ रहा हूँ ना, आपको गुस्सा आता है ये सुन के या खुशी होती है इस बात को सुन के? सर स्किप कर देते हैं इस सवाल को। देखिए कमाल है, अपने ऊपर आ रहे तो इसका स्किप कर देते हैं। चलो जी, आपने उल्टा उल्टा मुझे खराब कर दिया। मैं सवाल अच्छा कर चले, रहा हूँ। चले अगर ठीक आप है। कह दिए रेहान भाई मुझे आपकी बेटी से इश्क हो गया, चले ऐसा कर लेते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, मुझे तो कोई बुराई नहीं लगता तो इसमें। मुझे भी इश्क कोई बुराई नहीं लगती। अगर आपको मेरी बेटी से इश्क है, तो आप साबित करें कि यार मैं इसका ख्याल करूंगा। वो बेटी कहती है भाई मेरे से शादी करने जाओ, कर लो। मैंने अपनी बेटी की इसी तरह शादी करी, बेटे की भी इसी तरह शादी की है। मैं अच्छा, ढूंढ के नहीं लाया। ठीक हो तो गया। जब गुनाह नहीं है, अल्लाह के रसूल कर लेते हैं, तो आप मुआशरा आपका गलत है तो उसको ठीक करो। सही है। तो आप क्यों खामखा में कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी बनाते हैं? सिंप्लीफाई करें ना, आसान करें। आसान नहीं ना बनती ना सर, नहीं आसानी से। देखें, जब हम और आप बात कर रहे हैं तो यहाँ कोई और नहीं है, सिर्फ आप हैं और मैं हूँ। ठीक हो गया। सोसाइटी मेरा ठेका नहीं है। सिर्फ मेरे से सवाल करें मेरे बारे में, अपने जवाब दें अपने बारे में, सोसाइटी को डाल दें भाड़ में। क़यामत वाले दिन कोई नहीं पूछेगा कि तुमने सोसाइटी के लिए क्या किया। ठीक है। क़यामत वाले दिन सिर्फ ये पूछा जाएगा तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। सोसाइटी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी बीवी और अपना बच्चा उनके साथ किश्ती में नहीं आता, तो क़यामत वाले दिन उनको जज किया जाएगा कि जी वो तुम्हारा तो बच्चा ही नहीं है, चलो तुम जहन्नम में जाओ। ठीक है, तो आपने सोसाइटी की फिक्र बंद करनी है। जब तक आप बंद नहीं करेंगे आप इंसान नहीं बनेंगे, जिसकी आप परेशानी ले रहे हैं कि यार इंसान भी जरूरत। ठीक हो गया जी, नहीं लेते नहीं लेते। ठीक है, इंसान आपने सिर्फ अपनी परेशानी, अपने आखिरत का हिसाब देना है और किसी का नहीं देना। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आखिरी लास्ट कर देते हैं, बस लास्ट करते हैं। जी, कितना पैसा बनाया है? जितना भी बनाया गंवा दिया, सब बांट दिया। जब लोगों अल्लाह को करे कि इंसान जब मैं बनाना। मरूं तो खाली जेब कंगला हूँ बिल्कुल। नहीं, लोग कहते हैं कि आप जो है लाख रुपए महीना कमाने का कहते हैं, या जो भी कहते हैं, आपने खुद आपके पास कितना पैसा है? पता नहीं ये कितना, पहला क्वेश्चन सब होता बांट है दिया। हमारा। अच्छा, मतलब आइडिया नहीं है, लाइक बहुत कुछ है भाई। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी मर्जी है, देखने वाले के ऊपर है कि गिलास आधा खाली है या हाँ, गिलास आधा भरा हुआ है। अब तो आदमी और इंसान का फ़र्क भी है ना सर, तो आदमी कुछ और समझेंगे, इंसान कुछ और समझेगा। अपनी थैंक यू सो मच सर, आपके मोहब्बतों का बहुत मशकूर हूँ मैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके सफ़र को जारी रखे। रेहान अल्लाह वाला साहब के कंसेप्ट है जी कि भाई, पहला कंसेप्ट है कि आदमी और इंसान में डिफरेंस है, अगर आप आदमी हैं तो इंसान बन जाए। ये कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था, किसका था? अब्दुल सत्तार ईदी साहब। अब्दुल सत्तार ईदी साहब उन्होंने का। मुझे समझाया कि पहले आदमी नहीं से इंसान बनने की इंसान बनने की कोशिश करें तो फिर आप एक्सेल कर सकते हैं, क्रिएटिविटी लेवल पे जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। और लाख रुपए महीना कमाएं। अच्छा सर, आपके इदारे भी हैं, तो थोड़ा उनका बता सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं, लोग कोई विज़िट करना चाहें या देखना चाहें? स्कूल है आपका, आपका इनक्यूबेटर है। एक स्कूल है रेहान स्कूल करंगी कैंपस, गूगल मैप पे लिख दें आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा इदारा है सोशल मीडिया पेड इनक्यूबेटर। ट्रेनिंग्स देते हैं वहाँ पे आप लोग? हमारे स्कूल की फ़ीस है 20,000 रुपये महीना, जो कि कोई नहीं देता। ठीक है। और हमारे इनक्यूबेटर की फ़ीस है फिर 20,000 रुपये महीना, जो भी कोई नहीं देता। तो हैं ज़रूर, कहने को तो पेड कोर्सेज़ हैं लेकिन कोई पैसे देता नहीं है। फिर आप फ्री में चला रहे हम हैं? स्कॉलरशिप पे चलाते हैं कि भाई ले लो, सीख जाओ यार, शायद सीख जाओ। हमने ये फिर उनसे साइन कराते हैं, अच्छा भाई कमा लो तो दे देना, जाके वो आ तो जाए, नहीं तो फिर क्लास में ही नहीं आते। 80% लोग आते ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमारी कोशिश है
कि यार कुछ फ़ायदा उठा सके तो उठा लें, लेकिन आज़ाद साहब वाला कि 12 इंस्टीट्यूट थे, तो मुझे उसने हाथ जोड़ के कहा रेहान भाई फ्री नहीं पढ़ाइएगा प्लीज़। तो मैंने 12 इंस्टीट्यूट 10 साल चलाए हैं, सिर्फ लॉस किया है, कोई नहीं आता। ऐसे ही है। और अब मैं 70,000 रुपये लेता हूँ, बाहर में लाइन लगी होती। चीज़ें हर बंदा नहीं करता, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं ऐसे कि इस तरह का सिस्टम। और जब मैं कराची आया यहाँ पे, एक्चुअल में मेरी बड़ी विश भी थी कि मैं आपका इनक्यूबेटर विज़िट करूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो मैं चीज़ें देखता रहता, और ये बच्चों के जो स्पेशली इंटरव्यूज़ हैं ये बड़ी इंप्रेसिव चीज़ें हैं। तो मैं आपके यहाँ पे इनक्यूबेटर आया, और यहाँ पे जब मैंने यह सारा सिनेरियो देखा, स्टाफ का सिस्टम देखा, ये क्लासेस देखी हैं, सारी चीज़ें, तो मुझे ये फ़ील हुआ है कि यार यहाँ पे लाइक अगर हम कहें कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे फ्री फंड आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं कि भाई आप आओ बस सीखो और करो, तो वो सीन। फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ भाई ये सारे एक्सपेंसेस बेयर कैसे करते होंगे क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लोगों पे लगा रहे हैं तो वो उसका आपको अगर फिनेंशियली देखा जाए तो आपकी जेब से जा रही हैं चीज़ें, पैसा जा रहा है, बट उसका बेनिफिट मिल रहा है, आपका जो टारगेट पॉइंट है वो अचीव हो रहा है। तो ये एक उनका मेन टारगेट पॉइंट पॉइंट है। यही कि लाइक लोग जो है वो एक्सेल करके जाएं अपनी फील्ड में, अपनी लाइफ में। अब लाइक एक बंदा है वो सीख गया, अब उसकी लाइफ चेंज होगी, अच्छी खासी उसकी जो है हैप्पीनेस वाली लाइफ स्टार्ट होगी, तो उससे एक चैन बनना स्टार्ट हो सकती है कि भाई वो 4 बंदे और जो है वो आगे लेके जाएगा। तो ये चैन जब तक चलता रहेगा तो ये चीज़ें फिर आपकी कम्युनिटी में बेटरमेंट लाती हैं। आपका अब अगर कराची की बात करें तो मैं तो लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तब भी इंटरव्यू एक बच्चा ले रहा था शायद मेरा, तो मैंने उनको बात कहा था कि कराची के लोग अगर इस चीज़ को जो है वो नहीं हासिल कर रहे, लाइक अगर वो नहीं आ रहे तो शायद वो उनके पास वो लक नहीं है एक्चुअली कि वो वहाँ पे आए। और फिर मैं स्कूल जब आपके गया, कुरंगी का जो स्कूल है आपका सर, वहाँ पे तो मैं यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह का, मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा आपकी, मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, मैं दिल से कह रहा हूँ कि आप सामने बैठे मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, मैं बच्चों से मिला, फिर आपके स्कूल के जो सारे स्टूडियोज़ मैंने चेक किए, रूम्स में गया, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को फील किया कि यार मैं कोई डिजिटल वर्ल्ड में, कोई रोबोटिक वर्ल्ड में आ गया हूँ। लाइक जिस तरह आप किसी रोबोट फील्ड में जाएं, एआई के आपके किसी रूम में चले जाएं, तो वहाँ पे फील होता है कि यार यहाँ पे चलते फिरते ये जो बच्चे हैं ये रोबोट ही हैं सारे, इतने इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं माशाल्लाह। और क्वेश्चन आंसर करना, इंटरव्यूज़ करना, और मतलब लाइक उर्दू में करना इंग्लिश में इंटरव्यूज़ करना, ये बहुत इंप्रेसिव चीज़ है। तो मैं समझता हूँ, मैंने तब भी वो ये भी बात गोरों की के थी करना, जी। वो भी वो गोरों भी के गोरों के करना। करना सर, हम नहीं कर पाते। हम इस टाइम अगर मुझे कहा, आप कहें ना कि इस गोरे का जो है आप इंटरव्यू लें, तो मैं थोड़ा सा पजल ज़रूर हो जाऊंगा कि यार मैं कहीं ना कहीं कोई ब्लंडर ना कर दूं बोलने में, मुझे समझ ना आए। तो कभी ये मैं कारला से मिला था यहाँ पे इनक्यूबेटर में, तो पहले पहले मुझे कहना नहीं चाहिए, मजाक में कह देता हूँ, पहले पहले मैं जब उनके साथ बैठा मैंने बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये रो रही है कि बोल रही है। लाइक अंग्रेज़ों के साथ इतना ज़्यादा हमने लाइव कन्वर्सेशन नहीं की। तो ये चीज़ें उनकी, क्योंकि जो लैंग्वेज है उनकी तो मदर टंग है, तो डेफिनेटली वो तेज़ तेज़ बोलते हैं। तो ये बच्चे फिर, और वहाँ पे उनका जो स्ट्रक्चर, मैंने हर बच्चे से पूछा, उसने अपनी प्रोफाइल दिखा दी कि सर ये मेरी प्रोफाइल है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि हमने अर्निंग स्टार्ट कर ली है। कुछ बच्चे हैं वो कहते हैं हमने 50+ इंटरव्यूज़ किए हैं, 100+ इंटरव्यूज़ किए हैं। तो मतलब ये मैं सोचता हूँ कि सर अगर हमारे पास ये सिस्टम होता, जब हम स्टूडेंट थे, हम जब इस स्टेज में थे, तो हम 4 बंदों के सामने बोलने की सकत नहीं थी हम में। हम अगर अपने कॉलेज लाइफ की भी बात करें सर, कॉलेज लाइफ में भी हमारे पास क्लास के स्टेज में बोलना बड़ी बात थी, हम वहाँ पे भी नहीं बोल सकते थे। ये तो हमने यूनिवर्सिटी जब पहुँचे वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, जब प्रेजेंटेशन हमें मजबूरी में देना पड़ी, अदरवाइज हम उनको भी अवॉइड करते कि यार प्रेजेंटेशन नहीं देते, जाए बाढ़ में। तो ये चीज़ें बहुत इंप्रेसिव हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि सर आपका जो स्कूल है वो वेरी नियर जो है, नियर फ्यूचर में एक रोल मॉडल के तौर पर होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप इसको एक्सप्लोर कराएं, इसको फ्रंट पे लेके आएं। वैसे मेरी जो एक दिल की बात है, मैं यही कहना अभी चाहूँगा। बैक पे
नहीं, बैक पे नहीं है, लाइक इसको और ज़्यादा स्पॉन्सर करें, और ज़्यादा आगे लेके आए, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले इस स्ट्रक्चर को देख के, ताकि वो इसको फॉलो करें। और अगर 2-3 साल बाद इस तरह का सिस्टम नहीं होता तो ये ट्रेडिशनल जो एजुकेशन हमारा सिस्टम है ये फ्लॉप है, और हमें दिख रहा है कि ये फ्लॉप है। ये चीज़ें नहीं चल सकती नियर फ्यूचर, क्योंकि हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है। ये पेपर वर्क नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें। आपको टैबलेट लेना पड़ेगा, आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डिजिटली रिटर्न करना पड़ेगा सब कुछ। तो अगर ये चीज़ें अभी से नहीं सुधारी जाएंगी। मैं तौसा में गया सर एक एकेडमी, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, मुझे पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन छुपानी भी नहीं चाहिए, जो मैंने फील किया वही बता रहा हूँ। मैं एक एकेडमी गया, बहुत बड़ा ब्रांड नाम है वहाँ का, हमारे तौसा का। तो वहाँ पे मैं जब गया इवेंट के हवाले से, तब हम आई स्किल का इवेंट करने वाले थे, तो मैंने उनको कहा कि यार आप ना बच्चों को वहाँ पे भेजें, उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बड़े बड़े मेंटोर्स आ रहे हैं, तो उनसे ये हो सकता है कि उनको मोटिवेशन मिले, और इस फील्ड में भी साथ साथ स्टडी के वो कुछ करें, अपने एक्सपेंसेस वो उठा सकते हैं। तो लिटरली मैं बड़ा शॉक हुआ। वो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि यार बस स्कूल हम बच्चे नहीं भेज सकते, हम कह नहीं सकते खुद से बच्चों के कि आप जाएं इस इवेंट में। हम इस वजह से नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कहेंगे यार हम तो बच्चों को आपके पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, हमने बच्चों का जो सोचा हुआ है, हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये चीज़ें करनी है, आप इनको किस दुनिया में लेके जा रहे हो, किस इवेंट की बात आप कर रहे हो। मैं बड़ा शॉक हो गया कि यार मतलब ये जो हमारा मेंटल सिस्टम है ना, इसको चेंज होने में अभी भी वक्त लगता है, लगेगा अब वक्त। और हमें शायद ये भी है कि जो इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, लोग समझते होंगे कि यार ये कोई अजीब ही कहानी है, ये कोई अजीब लोग हैं, पता नहीं किधर से आ गए हैं, ये कोई खलाई मखलूक है, ये कोई अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि भाई इतने पैसे बनाओ, लैपटॉप से पैसे बनाओ। मेरी माँ कहती थी कि बेटा लैपटॉप से पैसे आते तो ये जो कंप्यूटर वाले दुकानें हैं सारी, ये तो एटीएम मशीन होते, इतने पैसे आ जाते हैं इनके पास। तो मतलब ये माइंड सेट है, उसको चेंज करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ता है। हमारे माशरे की बदबख्ती यही है कि हमें साबित करना है कि हम सही हैं, अदरवाइज कोई बिलीव नहीं करता। हमने वो चीज़ें शो करनी है कि यार ये चीज़ है, फिर लोग जो है वो इन चीज़ों को बिलीव करते हैं। तो ये चीज़ें मेरी बड़ी ख्वाहिश रहेगी कि अगर आप इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर कराएं, स्कूल को स्पेशली बहुत ज़्यादा आगे लेके आएँ इसको। ये आपका रोल मॉडल होना चाहिए। और मेरी ख्वाहिश ये भी है कि आप जो है वो बहुत सारे और शहरों में भी ये सिस्टम मुतारिफ़ करवाएं, इस तरह के स्कूल, मेरी ख्वाहिश है। तो आप पैसे अरेंज कर दें, 1 साल के 3.5 करोड़ रुपए हम खुलवा देंगे। मैं तो अपना इनक्यूबेटर नहीं बचा सका पैसों की वजह से, आपको पता है 45 बच्चों के ऊपर इतने पैसे लगते हैं। पैसे लगते हैं सर, बिल्कुल पैसे लगते हैं, नो डाउट। आप लोग होने चाहिए इस तरह के, होंगे भी सही आई थिंक, जो शायद पार्टनरशिप पे करें। अब मेरे पास तो पैसे नहीं है इस वक्त, बस मेरे पास भी मेरे पैसे जो थे आपको पता है सारे इनक्यूबेटर में लग गए, अब कुछ नहीं बचा हुआ। दरवाज़ा खुला हुआ है, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक आके देख लें स्कूल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमने है, तो मना नहीं किया किसी को। ऐसे ही है। असल में जैसे आपने कहा ना कि जब आप मुझसे मिले उसके 2 दिन तक आप मुझे ढूंढते रहे, समझने की कोशिश करते रहे कि ये क्यों आया, किस तरह आया, किसको क्या मिला मेरे पास आके, ये क्यों लोगों को लाख रुपए बता रहा है। वो जब आप MBA करके IT की फील्ड में होते हुए ऑनलाइन पैसे कमा के आपको मेरी बात हजम नहीं हुई, तो जो नॉर्मल आदमी है उसको मेरी बात कैसे हजम हो सकती है। बिल्कुल। तो ये आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि सामने लाएं सामने लाएं, मैं कैसे सामने लाऊं, और क्योंकि मैं थप्पड़ मार के तो नहीं कह सकता मेरे स्कूल आ जाओ, गोली के पिस्तौल लेके तो नहीं जा सकता और मेरे स्कूल आ जाओ। मैं तो दावत ही दे सकता हूँ कि बेटा आप आना चाहें, देखना चाहें देख लें। सही हम मार्केटिंग ही कर सकते हैं, और मार्केटिंग हम करते हैं थोड़ी बहुत। और इससे ज़्यादा मार्केटिंग मैं समझता हूँ कि अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया हुआ वहाँ पे ना, मुर्गी ने अंडे नहीं दिए अभी तक वहाँ पे। हाँ, रिज़ल्ट ये है कि हमारे बच्चे अंग्रेज़ी बोल लेते हैं, स्वीडिश बोल लेते हैं, तुर्किश बोल लेते हैं, चाइनीज़ बोल लेते हैं, या उनसे बातें कर लेते हैं। ये एक कारनामा है, लेकिन इससे पैसे तो नहीं बनते। और जब बनेंगे इससे भी बनेंगे, लेकिन नहीं अभी तो नहीं बनेंगे बनते सर, बहुत मेरे तो ख्याल जब बन जाएंगे तो, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल चैलेंज है ना, वो पैसों के अराउंड घूमता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, पाकिस्तान बीमार कंट्री है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। प्रॉब्लम पैसे नहीं है।
बीमारियां कुछ और हैं। लेकिन हम समझते हैं कि बीमारी पैसे हैं, हमारे पास पैसे हों तो हम सब चीज़ ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें सिखाया गया है कि पैसे हों तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं एक साहब के साथ अभी फ़्लाइट में था, अखुवत का नाम सुना है कभी? जी जी बिल्कुल। तो अखुवत के कंट्री साउथ के हेड है नज़ीर टूनियो साहब। तो उन्होंने कहा मैं पीएचडी करने अमेरिका गया, तो वहाँ पर मुझसे सवाल किया गया कि 20 बच्चे थे क्लास में, सबको सवाल किया गया कि अगर ज़लज़ला आ जाए तो सबसे पहले आप क्या चीज़ करेंगे कि मुतासरीन जो हैं वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने जवाब लिखा तो मुझे खड़ा किया गया। उन्होंने कहा भी ये वाहिद आदमी है जिसने लिखा है कि पैसे होने चाहिए जाके मैं सारे काम ठीक कर दूं, बाकी किसी ने 19 ने नहीं लिखा कि पैसे होने चाहिए। उन्होंने कहा हम लोगों को जानेंगे, लोगों को मिलाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमें तो सिखाया ये गया है बचपन से कि पैसे से सब कुछ ठीक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसे से चीज़ें नहीं ठीक होती हैं। अगर पैसों से सब कुछ आ जाता है तो अमीर लोग खुश होते हैं हर वक्त, ऐसे ही है ना। अगर वो जरदारी भी खुश होता, बिलावल भी खुश नज़र आता, इमरान खान भी खुश नज़र आता। सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता, बहुत सारी चीज़ें और चाहिए होती। बिल्कुल। तो ये मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहूँ चलो यार शायद आप पहली दफ़ा आए हो, चलो मैं आपको खाने पे लेके चलता हूँ, लेकिन शायद मैं आपको आज टॉम यम खिलाऊंगा। आप कहेंगे नहीं यार, मैंने तो स्टूडेंट बिरयानी का नाम सुना है, कराची की वो मशहूर होती है, आप बिरयानी खिला देना, ये टॉम यम क्यों खिलाएंगे। मैं कहूँगा अच्छा चलो छोड़ो टॉम यम, चलो हम किमची सूप पीने चलते हैं या किमची खाने चलते हैं। कहते हैं रेहान भाई क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हैं आप, ये क्या आप सब कर रहे हैं, आपके पास में तोसा आया तो आपने इतने बकरा पूरा काट के जाएगा, ये गोश्त खाएं आप क्या किमची टॉम यम ये सब क्या कर रहे हैं। तो आपको शौक भी नहीं होगा ऐसी चीज़ें ट्राई करने का बिल्कुल जो आपने कभी सुनी नहीं है। तो आपको शक होगा कि ये कुछ मुझे मेरे साथ जुल्म और ज़्यादती करने वाला है। क्यों? टीवी जब खोलते हैं और अखबार जब उठाते हैं तो ट्रेनिंग की गई है, 40 साल लगा के ट्रेनिंग की गई है कि सारे लोग चोर हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, बुरे हैं, सब खराब है। ऐसे ही है, सब कुछ तबाह बर्बाद है ना। और उस तबाही बर्बादी के बावजूद पाकिस्तान में इंटरनेट हर घर में आ गया, हर घर में एसी आ गया, हर घर में बिजली पहुंच गई, हर घर के अंदर गाड़ी मोटरसाइकिल भी आ गई, हर घर में 2-2 गाड़ियां भी आ गई, बड़े बड़े घर भी बन गए, बहरिया टाउन भी 20 पैदा हो गए। ये तबाही बर्बादी है मुल्क। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये चीज़ें तो ये तो बेकार लोग हैं, ये तो कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये सब अच्छा नहीं। तो हमारा जो ट्रेनिंग है ना वो अनफॉर्चुनेटली ये दिखाया गया कि ये गिलास है, ये आधा खाली है, और जो बाकी आधा गिलास भरा हुआ है उसको दिखाया जाता है कि ये गिलास तो ये पानी तो बेकार है। जो खाली गिलास है ना बस आप इसकी फिक्र करें। तो हमारा माइंड ट्रेन किया गया है नेगेटिविटी के लिए। बिल्कुल। तो लेकिन अब इसका हल भी है। अगर आप मेरे पास आते हुए रास्ते में सीधे हाथ पे देखते, आप देखते बड़ी सी लाइटें चल रही हैं, लोग 100 बाहर खड़े हुए हैं, किमची सूप 1, किमची सूप 2, किमची सूप 3, किमची सूप 4, किमची सूप 5। बिल्कुल। आप रास्ते में सवाल करते हैं इमरान भाई ये किमची सूप क्या वाला होती है, कौन सा अच्छा है यार, इसको ट्राई जरूर करना है। 500 लोग बाहर खड़े हुए लाइन में, बिल्कुल, और ये सब सूप पी रहे हैं, और ये कितने का दो कहेगा इमरान भाई, कहेंगे यार ये 2000 रुपये का। एक आदमी कहता है यार एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना, चाहे 2000 रुपये का क्यों ना। बिल्कुल। क्योंकि मैं कराची आया हूँ और किमची सूप ना ट्राई करूँ जो 500 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप आ रहे होते और बाहर लिखा होता किमची सूप और 3 आदमी खड़े होते और वेटर खड़े होते, आप कहते हैं, और इमरान भाई कहते चलो तो आज मैं किमची सूप ट्राई कराऊँ, तो आप कहते यार इमरान भाई छोड़ो ना, कोई अच्छी सी बिरयानी खिलाओ, कोई गोश्त वोश्त कराओ, कोई कढ़ाई कराओ, यहाँ तो कोई मक्खी भी नहीं आ रही है, मैं जाके क्या करूँगा। 2000 रुपये छोड़े इमरान भाई, आपको बकरा खिलाते हैं, कढ़ाई खिलाते हैं। सही है। तो लोग इन जनरल वो करते हैं जो लोग करते हैं। बिल्कुल, जो ट्रेंड होता है, लाइक जो वो लोग वो नहीं करते जो सही या गलत होता है। बिल्कुल ऐसे ही। आपको इंतज़ार करना होगा, कुछ लोगों की कब्रें बनेंगी और उनकी कब्रों के ऊपर कोई आके पौधा लगाएगा, उनके जो आज़ा गल जाएंगे उसमें से उसको खाद की जगह उसके सर सैयद के वो जो बातें थी उसके ऊपर ये मुल्क बना है। जब वो जिंदा थे बिल्कुल तो कोई नहीं पूछता। तो आप फिक्र ना करें, अपना काम करें, चल रहे हैं। मैं जितनी मार्केटिंग कर सकता हूँ इससे ज़्यादा मार्केटिंग में नहीं कर सकता।
बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं अभी इससे ज़्यादा करूँगा। मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। इस तरह इनक्यूबेटर है, आपने खुद ही कह दिया कि लोग बदनसीब हैं। बिल्कुल एक आदमी कह रहा है आओ सीख लो, ठंडी मशीन में बैठो, 2-2 लाख रुपए बिजली का बिल दे रहा है, ऐसा ही है। फिर भी नहीं आ रहे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। आपको पता है जिस जिस जहाँ इंक्यूबेटर है उसके पीछे एक गरीब आबादी है, बिल्कुल। और उस गरीब आबादी को हम 10,000 रुपये महीना देते थे 20 बच्चों को, जब हमने खोला भी नहीं था। ये लो 10,000 रुपये हमसे सीख लो। एक भी बच्चे ने पूरा नहीं सीखा। बस सर ये लेते नहीं थे हम उनको, सीखने के पैसे भी देते थे कि तुम हमसे सीख लो, और हम अपना लोड टेस्टिंग कर रहे हैं, टीचर टेस्टिंग कर रहे हैं, आ जाओ फायदा उठा लो। बिल्कुल। पैसे भी दिए, 3 महीने तक देते रहे, नहीं सीख के गए। बस सर ये असल में उसकी हमारी वजह बता देता हूँ। वजह उसकी यही है कि वो जगह खाली थी, बिल्डिंग खाली थी, बाहर 500 आदमी नहीं खड़ा हुआ था। जो मैंने आपको भी एग्जांपल बताई कि किमची सूप 1, किमची सूप 2, किमची सूप 3, जिस दिन ट्रेंड हो जाएगा उस दिन लोग सीखेंगे, जिस दिन आप मशहूर होंगे। अब आप पता नहीं आपने कभी क्वेश्चन किया या नहीं किया, मैं ज़्यादा पोस्टें दूसरों के बारे में करता हूँ, अपनी कम करता हूँ। बिल्कुल। तो मेरा ख्वाहिश ये है कि जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ बैठा हुआ है, उसको हाईलाइट करूं, उसको मैं किमची सूप की दुकान चलवा दूं। बिल्कुल। जैसी दुकान उसकी चलने लगेगी, रश लगेगा, तो और लोग उस रश के पीछे आ जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं यार ट्रेंड चल रहा है। ऐसा ही है। वो भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग ज़हनी तौर पे थोड़े से कमज़ोर हैं ना। ऐसा ही जैसे आपकी अम्मी ने कहा कि भाई कंप्यूटर से पैसे आ जाते हैं तो सारे अमीर क्यों नहीं हो जाते। सही बात है। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन मासूम होंगी, नहीं देखी होगी दुनिया ना, नहीं पता। नहीं पता। तो अब नहीं पता का क्या इलाज है। अक्सर लोग गूगल नहीं करते, याहू नहीं करते, यूट्यूब नहीं करते, तो उनको हम कसूरवार इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि कभी हमने सिखाया नहीं गूगल करना। कौन सी क्लास में गूगल की क्लास हुई थी, कौन सी स्कूल में यूट्यूब की क्लास हुई थी, कौन से स्कूल में बताया गया था कि पैसे ऐसे कमाने हैं, इस तरह करना होगा, इस तरह करना होगा। बेचारे MBA करके भी ख्वार परेशान, PhD करके भी परेशान होते हैं। तो हमारा फोकस गलत जगह पे है, और करते इसलिए हैं कि ट्रेंड में है। बिल्कुल। डिग्री इसलिए नहीं लेते कि कुछ इल्म आ जाए, डिग्री तो इसलिए लेते हैं कि दिखाना होता है मेरे बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, मेरे बच्चे ने BCom कर लिया, मेरे बच्चे ने MBA कर लिया। अब बेचारे को कोई नौकरी नहीं मिल रही, देखो ना कितना ख़राब सिस्टम है, डालना भी उसी में। ऐसे ही है, रोना भी है और करना भी। तो बहरहाल ये चीज़ें सर है। मेरे लिए क्या हुक्म है आपके लिए, आप बताइए। सर आपके लिए दुआएं हैं। आप मिलना चाह रहे थे, हुक्म कीजिए। बस ख्वाहिश थी, मैंने को कराची आए हुए हैं तो ब्रायन भाई से ना मिले तो फिर कराची आने का फ़ायदा तो नहीं ना हुआ है ना सर। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप माइग्रेशन ले लें और आप तौसा से, कराची से माइग्रेट करके इंटरनेट पे आ जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए हर वक्त वहाँ अवेलेबल होता हूँ। आप बटन दबाएंगे, जिनकी तरह भूत की तरह हाजिर हो जाऊँगा। आप बटन दबाएंगे, फ़ोन करेंगे, मैं हाजिर हो जाऊँगा, वीडियो आ जाएगी। बिल्कुल। फिज़िकल जो मिलने का मज़ा है उसको कम कर लें। सही बात। बकरा आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर रोज़ बकरा खाएंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिज़िकल के मज़े को कम कर लें। फिर मेरे जो उस्ताद हैं वो भी उसी इंटरनेट पे रहते हैं। आप बजाय मुझसे सीखने के मेरे बाप के पास पहुंच जाएं, मेरे उस्ताद के पास पहुंच जाएं। जो मुझे सिखा रहे हैं, जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी आपको आती है, अच्छे हैं उसमें, उनसे सीख लें। जिस दिन आप अपने आप को बदलेंगे, ऐसा ही है, तो और आपके घर के बाहर अकॉर्ड आ जाएगी, 2 लैंड क्रूज़र आ जाएंगी, तो फिर तौसा बदल जाएगा। सही बात है। तो वो कहेंगे कि भाई ये इसको क्या हुआ है, ये कहाँ से पैसे लेके आया है, इसके पास जाना है, इसके पास कुछ है, चलो इससे जाके पूछते हैं। आप उसको कह रहे हैं भाई तुम माइग्रेशन ले लो, तुम भी इंटरनेट में माइग्रेशन ले लो, तुम भी पाकिस्तान में काम करना बंद कर दो। गोरों के पास काम किया करो। किस गधे ने कहा है कि तुम गरीब बेचारे मिस्किन लोगों के पास जो खुद ही पैसे नहीं है, कंगले हैं, उनसे पैसे मांगते हो। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ऐसा ही है। मेरी 12,000 वीडियो यूट्यूब पे कितनी देखी हैं? नहीं, मैं अक्सर मेरे पास नोटिफिकेशंस आते हैं, सब्सक्राइब किया, मैं देखता रहता हूँ ऑलमोस्ट। तो मुझे लगता है कि आपने उसमें 12,000 में से 100 भी नहीं देखे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर जो दिल चाह रहा है ना, मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि जो फिज़िकल मिलने की जो चाहत, चस्का, ख्वाहिश, इसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें, कमरे में बंद हो जाएं और उन टीचरों से सीखें जो वाकई आपको इस लायक बना सकते हैं कि आप करोड़ रुपए महीना बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुमकिन तो है, यकीन नहीं है। यकीन कैसे होगा जब बार बार सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे। जन्नत किसी ने नहीं देखी। सही बात है। सिर्फ 5 दफ़ा अज़ान आती है, मौलवी साहब हर जुमे को डराते हैं, बहकाते हैं, समझाते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा हाँ है जन्नत, ईमान हो गया कि जन्नत है, मर के जाना है। बिल्कुल देखी नहीं है, ऐसा ही तो है। लेकिन बार बार सुनते 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 यकीन आ गया। इसी तरह ज़्यादातर लोग ने इंटरनेट से नहीं कमाया,
तो हमारा काम बनता है कि हम सुबह शाम रात ऐलान करते रहे, आ जाओ इंटरनेट पे, आ जाओ भाई, इंटरनेट पे आ जाओ भाई। यकीन हो जाएगा कि यार ये सही होगा। बिल्कुल ऐसा है। जब भी ठंडा पीने का दिल चाहता है, क्या नाम आता है याद? कोल्ड ड्रिंक कौन सी? ऑलमोस्ट तो कोक का नाम आता है। दूसरी? 7 अप। कभी आरसी कोला नहीं बोलते, कभी गोरमे कोला नहीं बोलते, कभी मक्का कोला नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? कि इश्तिहार हाँ उनका ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो जिसका इश्तिहार ज़्यादा होगा वो बिकना शुरू हो जाएगा। जिसका इश्तिहार ही नहीं होगा, आपको मालूम भी है कि उससे अच्छी भी मौजूद है, छोड़ रहे हैं, आरसी कोला होती है, नहीं पूछोगे भी नहीं तो मंगाओगे भी नहीं। क्यों? इसलिए कि इश्तिहार ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो हमारा काम जो है ना, ढंढोरा पीटना, शोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट पे इल्म तो सारा पहुंच गया। बिल्कुल। उधर को सर्च नहीं कर रहा। ये समंदर है, समंदर में मोतियां भी हैं, मछलियां भी हैं, बिल्कुल रेत भी है, कूड़ा भी है, कचरा भी है, ऐसे सब कुछ है। बिल्कुल। हम क्या ढूंढने जाते हैं? वो पाँव गीले करके आए थे। ऐसा ही है। अरे यार, मोती निकालना सिखा दो उनको, बिल्कुल तो अमीर हो जाओगे। मछली पकड़ना भी नहीं सिखाते, मोती निकालना भी नहीं सीखते ही नहीं है, ऐसा ही इसलिए कि कभी देखा नहीं है। आज मैं आपके क्लास में गया था इनक्यूबेटर, वहाँ पे शायद एक पहली दफ़ा आया मिडिल एज का बंदा था। वैसे मैंने पूछा कि कैसे कैसे, वहाँ पे तो शायद फैद रीश बंदे भी बैठे थे, माशाल्लाह बड़ी हिम्मत है। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि यार मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा जी सामने ऊपर लिखा हुआ है कि 1 लाख महीना कमाओ। मैं इस वजह से आ गया। मैंने कहा जी क्लास लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मिलेगा। हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, बट आप लर्न करेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा आप कहेंगे जी बस रेहान भाई के फाउंडेशन आ गए 1 लाख रुपया मिलना स्टार्ट। तो ये कंसेप्ट भी है, लोगों का माइंड सेट है कि ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, पैसे आपको चाहिए। भी तो चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। आप अब कह रहे हैं कि स्कूल अभी खुला है, कल से कामयाब हो जाए, पूरा मुल्क बदल जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं सर, मैं चाहता हूँ कि यार इस तरह इस चीज़ चाहते तो को सब है ना, जल्दी हो बड़ा जाए। मेरा, अगर बच्चे मेरे पास को रेहान भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं पैसा सारा लगा चुका आपको सब कुछ पता तो है। मेरे पास अगर अभी इतनी अमाउंट होती लाइक, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं लेट नहीं करता, और स्कूल में मैं कोई करता, आता नहीं, मैं बनाता, स्कूल में बेशक कोई ना आता। नहीं तो फिर नो अकल इश्यूज से, अकल भी तो दी अल्लाह मियां ने, खाली दिल थोड़ी दिया है। सर। खाने के लिए बंदा खुद कर लेता है। दोनों चीज़ें करनी होती हैं, अकल भी चाहिए, दिल भी चाहिए। अगर आप सिर्फ अकल से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो दोनों में गड़बड़ होगी। बैलेंस इतना ज़रूरी है कि दिल और दिमाग दोनों दिए ना, खाली दिल वाले भी नहीं है, खाली दिमाग वाले भी नहीं है। दिल में बंदा मार बैलेंस खा जाता है वैसे, नहीं खाता, हमने तो खाया है। सब खाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे जीत जाते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द हाँ, डे दिल ये की है, बात सुन के खुशी मिलती है। खुशी मिलती है, ये तो एक खुशी के लिए सुरूर जिंदा है, रहना लाइक बिल्कुल एक सुकून मिलता है कि यार हमने कोशिश तो की, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। और नहीं दिमाग का काम सिस्टम, एक होता है डराना, वो करने नहीं देता कुछ। सही बात है। छोड़ो तो यार, बैठ जा, छोड़ो यार, क्या जरूरत पड़ी है, पैसे वो फिर डूब जाएंगे, छोड़ो यार, आराम से। सही बात है, लेकिन ये तो स्टेजेस हैं सर लाइफ की। कोई नहीं, हम खुद बनाया है, खुद कमाया है, फिर गवा फिर से रिकवर कर लेंगे, फिर बना लेंगे, फिर गंवा देंगे, क्या मसला है? ये तो चलता रहता है, ये चलेगा। लेकिन हैरत ये है कि यार जिनके लिए आप कर रहे हैं ना, तो वो उस चीज़ को ऑन नहीं करते, वो आप जो है तो आप उनके लिए करना हैं छोड़ तो देना, करें, आपने उनसे उम्मीदें लगा दी ना। डाउन है तो आप नहीं है तो, और नहीं, उम्मीद तो खैर है सच भाई आप नहीं है। अगर एक इलाके के बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और वो इलाका नहीं ठीक हो रहा, तो उम्मीद किससे दी? नहीं, इलाका ठीक हुआ है रेहान भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ फर्क कि तो पड़ता हमने है। जब स्टार्ट में किया था सर, तो मुझे याद है बहुत कम ट्रेंड था इस फील्ड का। हमने स्टार्ट में इवेंट्स स्टार्ट किए, तनवीर नाडला साहब आए, फिर असबर भाई, फिर आप आए, तो हमने इवेंट्स अरेंज किए, और इस तरह से वहाँ पे अब ये डिजिटल सेक्टर बन चुका है तौसा। नहीं तो हमने फ्रीलांसर के आपके हवाले शहर से, का क्या नाम रखा था? तो हाँ बिल्कुल, फ्रीलांसर बात फ्रीलांसराबाद। बिल्कुल ऐसे क्यों? ही है, इसीलिए कि वहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल है बहुत ऊपर आने का। लेकिन वहाँ पे। तरीका जो है ना, हाँ मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि सिखाने के बजाय अब मार्केटिंग की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने नाम ही फ्रीलांसराबाद रखा कि लोग अट्रैक्ट हों, लोग आएँ। सनी को कहा तुम जाओ जगह लो, आपको बोला मुझे जगह दिलाओ, मैं वहाँ पे डेरा बनाऊंगा, मैं शुरू बिल्कुल करूँगा और लोग करेंगे। जो चीज़ हुकूमत भी नहीं समझती और लोग भी नहीं समझते, बिल्कुल मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी कि किमची सूप 1, किमची सूप 2, किमची सूप 3 ऐसे अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल पता होना ज़रूरी नहीं है, मार्केटिंग ज़्यादा होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। अगर मार्केटिंग अच्छी होगी तो लोग आ जाएंगे।
सही है। जैसे आप तो मुझे कहा यार स्कूल की मार्केटिंग और करें और लोगों को बताएं, इसीलिए मैं आपसे ये नहीं डिसएग्री कर रहा कि मैंने कहा इस वक्त मैं इसकी मार्केटिंग और नहीं कर सकता, लेकिन मार्केटिंग के बगैर लोग नहीं आएंगे। तो अगर आप कुछ भी ना करें ना, एक इश्तिहार बनाए, मेरा नाम शाहिद बलोच है, मैं लोगों को फ्रीलांसिंग करना सिखाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे 4 उस्ताद हैं, आप इनको फटाफट फॉलो कर लें, ये आपको 1-1 करोड़ रुपए साल का कमाना सिखा देंगे। बिल्कुल। आपके ऊपर डंडे डंडे सवाएंगे, बल्कि मैंने आपको बोल के गया था यहाँ बिलबोर्ड लगवाओ। और दूसरा लड़का आया था आपके इलाके से हमारे पास, उसको भी बोला था तुम्हारा बिलबोर्ड होना चाहिए वहाँ पे, कि क्या नाम था उसका, आदिल मुराद। आदिल आया था, तो आदिल को भी कहा बेटा आपका बोर्ड होना चाहिए यहाँ पे, हर आदमी आपके ऊपर अंडे टमाटर भेजे, 1 साल के बाद वो फूल बन जाएंगे। सही बात है। पहले 1 साल आपको गंदे अंडे डंडे सब खाने होंगे, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं आपको किमची खिलाऊंगा आपको समझ नहीं आएगी, आप कहेंगे मेरी क्या 2000 रुपये देके कचरा खिला दिया मुझको। सही है। किमची होती है चाइनीज कैबेज, पता है कैबेज यानी ग्रीन पत्ते होते हैं, और 100 रुपये किलो होती है। अब और 2000 रुपये का इंट्रोड्यूस करवाया तो खानी तो पड़ेगी अब इमरान भाई। हाँ लेकिन वो मजे की नहीं होती, लाइक एक्सपेरिमेंट तो हो जाता है, मजे की नहीं होती, लेकिन जो खाने वाला है वो ही खाता है। जैसे नस्वार है, बिल्कुल, वो जो खाने वाला है उसने खानी ही खानी है, ऐसा ही है ना, जिसको शौक हो जाए बिल्कुल वो खाता है, लेकिन उसका शौक बनाया जाता है। चाय, हम चाय के बगैर नहीं रहते, 100 साल पहले कोई चाय नहीं पीता था, ऐसा ही है। तो ये ट्रेंड क्रिएट करना पड़ता है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिखाने का मसला नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम सुना ही नहीं है। हमने ये सुनते हैं टीवी पे कि हालात ख़राब है, हालात ख़राब है, तो हम समझते हैं हालात ख़राब है। हालात कोई ख़राब नहीं है, हालात बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त मुल्क है, लेकिन क्योंकि इतनी बुराई सुनते हैं तो यकीन आ जाता है कि बुरा है। बस वो माइंड सेट बन चुका है ना हमारा। हाँ जी, तो अब उसी को ऊपर बजाय उसको ठीक करने का तरीका ये है कि आप अगर 50,000 रुपए, लाख रुपए जमा करें टॉसा से और कुछ ना करें, फेसबुक यूट्यूब कैंपेन चला दें, लाख रुपए कमाएं, तनवीर नांडला को फॉलो करें, शाम को फॉलो करें, उनके ऊपर सारे अंडे भेज दें, उनकी एडवर्टाइजिंग करें, तो क्या होगा कि क्योंकि तौसा छोटा है और वैसे ही हर चौथे घर में फ्रीलांसिंग हो रही है, हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड हो जाएगी। आप एक कैटलिस्ट का काम करेंगे, आप जलती हुई पे तेल का काम कर देंगे, वो और भड़क जाएगी। आप भी भड़काने की ज़रूरत है, हुकूमत को भी ये चाहिए कि इस वक्त, ये टेलीकॉम कंपनीज को भी चाहिए कि इस वक्त कुछ ना करे, सिर्फ भड़काए कि फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग करो। जैसे मैं आपके पास आया था, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस वक्त तक मेरे पास कोई कैनवा फाइवर की कैंपेन नहीं थी, कोई कोर्स नहीं था, कोई इंक्यूबेटर नहीं था, कुछ नहीं था। मैं सिर्फ इंक्यूबेटर नहीं था, जब इंक्यूबेटर नहीं था, जब मैं आपके पास आया था तो इंक्यूबेटर था, लेकिन वो क्या पढ़ाएंगे ये भी नहीं पता था। इंक्यूबेटर मैंने बनाया था अपनी कॉपी बनाने के लिए, इंक्यूबेटर बनाया था पॉडकास्टर क्रिएट करने के लिए, इंक्यूबेटर बनाया था और कामों के लिए। ये जो 200 रुपए, 2,000 रुपए चार्ज करने वाले कोर्स के लिए नहीं बनाया था। जब मैं निकला था तो मैं सिर्फ ये कह रहा था यूट्यूब पे जाओ और लिखो 1 लाख रुपए कैसे कमाना है, दैट्स इट। और इससे ज्यादा तो मैं किसी को कुछ भी नहीं कह रहा था। अगर आपको याद हो टॉक या रिकॉर्ड की हुई है, मैंने सिर्फ बोला आप यूट्यूब पे जाए, लिखें 1 लाख रुपए कैसे कमाना है। मुझे याद है एक लड़के ने क्वेश्चन किया था कि सर ये चीज़ बताएं, आपने कहा था मुझे तो नहीं पता, यूट्यूब पे जाओ देखो। तो ये क्वेश्चन मुझे अभी भी रिमाइंडेड है, याद है। तो कि पता होना जरूरी नहीं है, सिर्फ रास्ता बताना है। रास्ता बताना बेटा आप मुझसे क्यों सीख रहे हैं? आप जाके दुनिया के गैरी वी से जाके मार्केटिंग सीखे हैं, मुझसे क्यों सीख रहे हैं? बिल्कुल। आप क्यों अगर मेरे पास आ रहे हैं? गैरी वी आपको सिखा रहा है, $25,000 दिन का लेता है, उससे सीख लें। मुझे किसने कहा है कि आप बिल्कुल गरीब आदमी सीखें जिसको खुद कुछ नहीं आता? तो जाके इस वाले सीख लें, लेकिन सीखने को तैयार ही नहीं है। तो कब होगा तैयार? जब इतना सुनेगा, छोड़ करते रहेंगे। पिछले 1 साल 1.5 साल में अब मेजॉरिटी फ्रीलांसिंग कम्युनिटी को पता है कि रेहान अल्लाह वाला इशोर करता है कि लाख रुपए महीना कमाना है। बिल्कुल, है ना, बच्चोदियाँ भी करता है मेरे साथ, मजाक भी उड़ाता है मेरे साथ, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि मुंह से तो निकालता है कि 1 लाख रुपए कमाना है। और 10-20 मुझे और लोग मिल गए कि मैं भी 1 लाख रुपए कमाना सिखाना चाहता हूँ, चाहे गलत भी इस्तेमाल करें। आपके बाद में और जगहों पे गया था, वहाँ एक आदमी ने बहुत गलत इस्तेमाल किया इसका, लेकिन कोई बात नहीं। मार्केटिंग होना जरूरी है, पता होना जरूरी। लोग रास्ता ढूंढ लेते हैं, अगर पता होना कि वहाँ पे कहीं जगह है जहाँ से कुछ निकल आएगा तो लोग पहुँचते जरूर हैं। बिल्कुल, हाँ सही बात है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो आपकी कैंपेन तो माशाल्लाह, मैं सही नहीं फरमा रहा, मैं सिर्फ वो फरमा रहा हूँ जो मुझे पता है। नहीं सर, सही फरमा रहे हैं। सही और गलत दोनों। मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इस चीज़ को जज कर सकता हूँ कि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया तो मुझे पता है, सारी चीज़ें मैंने देखी हैं।
लिटरली मैं बता रहा हूँ सर, इस दौर में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना, लोगों को प्रॉपर एक गाइडेंस देना, एक ट्रैक प्रोवाइड करना, ये जिहाद है। अब या तो जिहाद में मेरी तरह आप शहीद हो जाएंगे या तो फिर आप आगे निकल जाएंगे। अभी जिंदा सलामत। लाइक अब अगर देखा जाए तो इस वक्त थोड़ा डाउनफॉल एक टाइप का है। आप अभी ट्रेनिंग मोड में है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। बिल्कुल अल्लाह मियाँ आपको कुंदन बनाने के लिए बवाल भट्टी में डाल रहे हैं बस। बिल्कुल ऐसा आप ही। क्यों देख रहे हैं कि अभी तो भाई, अभी तो आप नए नए उस कान में से निकले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सोना है आप, लेकिन आपको भट्टी से गुजारेंगे नहीं तो आप कुंदन कैसे बनेंगे? ऐसे ही है। तो आप कुंदन भट्टी से जब गुजर रहे हैं तो चीखें तो आएंगी। निकालें चीखें, नो प्रॉब्लम, निकाल दें, खत्म हो ऐसे ही है। हम भी भुगत रहे हैं चीखें और निकालने वाले निकाल भी रहे हैं, गंदे अंडे भी मिल रहे हैं। तो खैर ये तो अच्छाई की शुनीद है। तो मुझे मेरा बड़ा एक बिलीव होता है कि मैं कहता हूँ यार, रोज़ी रिज़्क ज़िल्लत इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, सारी चीज़ें अल्लाह ताला करता है, आप कोशिश करते हैं। तो कोशिश हम कर रहे हैं। अब इसमें यह है कि आप अप डाउन्स आती रहती हैं आपकी लाइफ में। आप कुछ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली स्टार्ट में आपको बड़ा प्लेज होते हैं आप, बहुत डाउनफॉल आपको होता है जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश। बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए नीचे खड्डा भी वगैरह करना, खड्डा, हाँ, अब वो खड्डा हम खोद रहे हैं। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह वेरी सुन ये ऊपर जाएगा। और मेरी हमेशा डेफिनेटली जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी मेरी एक जो है वो एक फेथ है एक किस्म का कि इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो मुझे बहुत 1000% यकीन है आप बहुत ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। और मैंने एक स्केच भी सोचा हुआ है रेहान भाई, मैं चलें डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। बैठे हैं चलो, लोग भी सुन रहे हैं तो कोई नहीं हो जाए। तो ये है कि मैं सोच रहा था कि अभी ख्याल आया था मैंने, जिस तरह से आपका लैपटॉप का स्कीम है, लाइक आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। कैसा लगा आपको? 1000 रुपये तो लैपटॉप बहुत ज़बरदस्त। कल एक बुजुर्ग आए थे, मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, तो ऐसे बातचीत हो रही थी। कहता यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, सफ़ेद रिश बंदे थे, लैपटॉप कैसे अरेंज करूँ। मैंने कहा यार लैपटॉप अरेंज करने वाली क्या बात है भैया, बैठे हो आप यहाँ पे, जाएँ, ये लड़का बैठा है, इससे पूछें, स्कीम है 1000 महीने का, दो लैपटॉप ले जाओ, सिंपल। अच्छा, मैंने एक सोचा हुआ था रेहान भाई कि वेरी सून इंशाल्लाह, बहुत जल्दी जब हम पैसा खर्चने लायक फिर हो जाएंगे तो पैसा खर्चेंगे इंशाल्लाह लोगों के लिए। जब मैंने सोचा कि जब तक खर्च के लायक नहीं हुए 5% फिर भी दिया करें पैसा भी, 10% देना शुरू कर दें इल्म। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं करें। इंशाल्लाह का वर्ड का मतलब होता है अल्लाह की मर्जी, ठीक है। और अल्लाह इंशा में क्या कह रहे हैं, इन्नल्लाह मास साबिरीन। सब्र कौन लेगा? अल्लाह कौन होता है? डट के खड़े रहने वाला। बिल्कुल, हम तो डट के खड़े रहे हैं। आपको किसके साथ डट के खड़े रहना है? अपने इरादों के साथ। तो अगर आपके पास टाइम है नहीं, फिर इंशाल्लाह नहीं बोलो सॉरी आप करेंगे अपने साथ इंशा का जाहिर करें कि अल्लाह मियाँ मैं डट के खड़ा हूँ, मैं रोज 1 घंटा पढ़ाऊंगा। बिल्कुल, आप पढ़ाना शुरू कर दें। आप रोज इश्तिहार लगाएं, आ जाओ भाई। रेहान भी ज़रा शेयर कर दें, आज इनक्यूबेटर में मैंने एक फ्री क्लास रखी है, एसईओ में सिखा रहा हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, बुला लें जिसको आना है। मैं नवीद नांडला का नंबर 1 स्टूडेंट हूँ। मेरे से जिसने सीखना है, नांडला को जो जानता है मुझे भी जानता है, आ जाए, मैं सिखाऊंगा। आप सिखाएं, बिल्कुल। अब आप लोगों को सिखाना शुरू करें। जब आप सिखाना शुरू करेंगे, ऊपर वाला क्या कर रहा है आपके साथ? भट्टी में आपको कर रहे हैं, तो आप भी क्या, अच्छा भाई ठीक है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करें। हाँ बिल्कुल। क्या किया था उन्होंने? कीड़ा गिर गया तो इधर आ जाओ भाई, किधर जा रहे हो, रिस्क किधर है, खाओ मुझे। तो जब आपको इम्तिहान दिया जा रहा है तो उसको बुला लें। आपको लोग चिढ़ने आ रहे हैं ना, आ जाओ ले लो, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है। हमने तो पेश किया खुद को, आ जाओ, चलो भाई, कीड़े अनोचो, कोई नहीं, शाबाश नोच, शाबाश, बस चलो। मैं जो कंसेप्ट बता रहा था आपको कि मैंने आपसे ना आपके ताउन से जो सोचा हुआ है फ्रीलांसर्स के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिज़र्विंग है, उनके लिए मेरा एक जो है वो पुख्ता इरादा है, माइंडसेट मैंने बनाया हुआ 50 to 100 लैपटॉप्स फ्री में लोगों को प्रोवाइड करना, या इस तरह का स्ट्रक्चर जिस तरह का आपने बनाया हुआ है। लाइक वो 1000 रुपये दो और लैपटॉप ले जाओ। बेशक आपके पास बाद में होते हैं तो दो, नहीं तो कोई नहीं, कोई मसला नहीं, लोग देंगे नहीं वैसे। क्या मैं समझ, इस वजह से मैंने सोचा कि यार फ्री का मैं इस तरह का सीन करूँगा इंशाल्लाह। तो ये मेरा इरादा पक्का है। मैं, कोई सुन रहा है तो वो मेरे वर्ड मार्क भी कर ले कि ये मैं करके रहूँगा। आप कुछ भी करे कोई, तो मैंने फ़ायदा क्या होगा? करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि अब एक बंदा है वहाँ पे, रेहान भाई मेरे इनक्यूबेटर आते थे बच्चे, लिटरली बता रहा हूँ कि उनके पेरेंट्स साथ आते कि यार हमारे पास ना पैसे नहीं है, तो मैं कहता बैठ जाओ,
कोई मसला नहीं। अब इनको बेटर में अब जो स्टूडेंट्स अच्छा, आते उसी हैं माँ बाप से पूछें कि अभी इसकी लात टूट जाए तो पैसे कहाँ से आएंगे? आ लेकिन जाएंगे क्या ना, करें, हम थोड़े आ ज्यादा ही जाएंगे राहत ना, दिलाएं। आ जाएंगे ना। आ जाएंगे और उसी की बिल्कुल। बच्ची बड़ी हो जाए और शादी करनी है तो क्या होगा? हाँ तो वही फिर आ जाएंगे, 10 देवों के पैसे भी निकल आएंगे, तो भी आ 100 देवों जाएंगे। के पैसे भी निकल आएंगे। यार इज्जत का सवाल है भाई, हाँ अगर खाना नहीं खिलाया बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सही बात है, ऐसा ही है ना। वही ऐसे गरीब आदमी के पास बिल्कुल पैसे निकल आएंगे। बिल्कुल। तो बेइज्जत कर दें थोड़ा सा, इज्जत ललकारेंगे तो ठीक हो जाएगा। बेइज्जत नहीं करें, लेकिन उससे पूछें तो सही। ऐसा ही है एक्चुअल में। सर मैं चाहता हूँ कि लोगों को ना मैंने ये वही 500-600 आप लैपटॉप, मार्केटिंग की जो मैंने बात इससे कर रहे हैं पहले ना, 500-600 लैपटॉप ऐसे ही बांटे। और उनका रिजल्ट ठीक भी है, मिला होगा आपको। वो कभी मिलने भी नहीं आते। ऐसा ही है। कहो ना कि आके मिल लो, कोई पूछता भी नहीं है। मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ सर। मैं इस वक्त भी जज कर रहा हूँ। मैं जो स्टार्ट जब मैंने लिया था तब भी जज कर रहा था, जब मैं पीक पे था अभी बीच में। खैर अभी भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्स हैं तो बंदा पीक पे ही होता है हमेशा। डजेंट मैटर फाइनेंशियल आपकी स्टेबिलिटी, ये फेजेस हैं लाइफ के, कभी डाउन कभी हाई। तो रिवाइव कर रहा हूँ, सारी चीज़ें रिकवर होने में 6 महीने भी नहीं लगेंगे, सारी चीज़ें फिर सेट हो जाएंगी। कहने का मकसद ये है कि लोग आपके साथ वाकई तब तक हैं जब तक उनका मुफाद है। तो ये तो बरमला एक हकीकत है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है, मैं फेस भी कर रहा हूँ अभी इस टाइम। तो शायद मेरे पास कोई अच्छे देखिए, क्लोज बेटा भी अपनी माँ के पास जब तक होता है, जब तक उसकी बेगम सेट होती है। ताकि अगर बेगम पंगा शुरू कर दे तो बेटा भी बेचारा भाग जाता, अम्मा के पास भाग जाता है। हम और आप किस खेत की मूली। अच्छा अभी 4 अगस्त को मेरी बर्थडे होती है ना सर। मैंने वैसे खैर कभी नहीं मनाई जब मनानी से चाहिए थी यार इनकी बर्थडे आपको। इस फील्ड में जब आया सर। यहाँ पे मुझे याद है तनवीर साहब ने, उस्ताद साहब हैं, उन्होंने अपने ऑफिस में पहली दफ़ा मेरी बर्थडे मनाई थी जितनी मेरी एज गुजरी है लाइफ की। तो उसके बाद स्टार्ट हुआ। अब इस बार ये 4 अगस्त अभी 1 महीने पहले की बात करूं तो अभी जो जिस तरह के हेक्टिक सीन्स बने, ट्रोलिंग हुई, लोग जो कुछ खैर बला 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 जो भी था, छोड़े उसको। मैं वो आपको भी खुद ही पता ला है, रहे मुझे हैं बीच में, पता है। हम तो छोड़ा भाई। मैं नहीं लाता वो, मैं चाहता हूँ खैर है कोई नहीं, जो है सो है। मैं बड़ा फेस करने वाला बंदा हूँ सर। सही। अब इस मरतबा यकीन करें मुझे सिर्फ 2 बंदों ने विश की थी बर्थडे। उनमें से एक नाम है सैयद अरसलान अली शाह साहब, जो हमारे कनेक्टेड पाकिस्तान के फाउंडर हैं। उनका मैसेज आया हुआ था शायद भाई हैप्पी बर्थडे। एक और बंदा था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो मेरे पास मैसेज सेव है। सिर्फ ये 2 बंदे। अदरवाइज पहले बात देखा जाए, हमारी जेब से पैसे भी जाते हैं, हमारी जेब से केक भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑफिस में बैठे होते लड़के कहते हैं शायद भी पैसे इतने चाहिए भाई उठा लो। अच्छा वही पता चलता है कि हमारे पैसों से ही हमारे बर्थडे की केक आ रही है। ठीक है सर। तो ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की, मैंने कहा यार वाकई ऐसा है। मतलब आप तब तक ठीक हो जब तक आप परफेक्ट हो लोगों के लिए, आपको मुफाद है। अब मैं अगर बात कहूँ कि भाई रेहान भाई से मुझे मुफाद है, अच्छा लिटरली बता रहा हूँ, 3rd पर्सन आप हैं जिन्होंने मुझे रात 2:30 बजे कॉल की। हैरान हूँ, मुझे समझने वाले लोग वो हैं जो एक्चुअल में मुझे ऑब्जर्व कर चुके हैं, जो जानते हैं कि यार ये बंदा वाकई ये सही है। अब कोई मुझे कहता है कि यार आप जस्टिफाई नहीं करते खुद को, आप सामने नहीं आते, आप कोई बात नहीं करते, क्या वजह है? मैंने कहा क्या जस्टिफिकेशन दूँ? आजकल आपका जो है वो, फिर आप इधर होती पहुंच गए, खुद ही रोते मैं भी नहीं खुद लेके ही। जा, मैं रोथड़ा नहीं बन रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ नहीं कि यार ये करेगा मैं इसलिए नहीं, छोड़ मैंने देना। कहता हूँ छोड़े यार ये आपकी चीज़ें। माँ ने जब आपको जाना था, जिंदगी का पेनफुल तरीन टाइम होता है। बिल्कुल पता नहीं आपने कभी असली में देखा है होते हुए, नहीं हो तो ज़रूर देखें। हर मर्द को अपनी बीवी के साथ खड़ा होना चाहिए जब बच्चा पैदा हो रहा हो। बिल्कुल। उसके बाद आप बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे। इतना दर्द देख के हो जाता है। तो जो उठा रही है, कभी जिंदगी में माँ ने मेंशन किया कि दर्द हुआ था? नहीं माफ कर दें, छोड़ दें। नहीं, वो माफ तो कर दिया बस हमारी तरफ नहीं, से तो बार बार मेंशन भी नहीं करें, डिलीट कर दें चैप्टर। मेरे वालों सब आजाद है। भाई खुद ही आप फिर मेंशन नहीं करें। सब आजाद है, सब आजाद है मेरी तरफ। आगे की बात करें, बताएं मेरे लिए आगे कोई हुक्म? आपके लिए हुक्म नहीं है सर, अर्ज है। हम अर्ज करने वाले बंदे हैं। आपने हमें इस टाइम जो है मोहब्बतें दी हैं, ये हमेशा याद रहेंगी। यही लम्हात होते हैं जब मोहब्बतें आपको चाहिए होती हैं। तो माशाल्लाह मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। बस आप यही है कि अल्लाह, आप जो जहाद कर रहे हैं एक्चुअल में, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसमें जो है वो मज़ीद फिर आगे जाऊँ। जिस तरह मैंने स्टार्ट लिया,
और मैं फिर इसको मज़ीद पीक पे लेके जाऊँ। वो नहीं यार, जिसने जो कहना है कहता रहे, हम अपना ये सफ़र जारी रखें, लोगों को आगे लेके आएँ। तो मैं इसमें जहाँ तक लैपटॉप स्कीम की आपने बात की, मेरे जहन में वो है, लेकिन कंसेप्ट्स बहुत सारे हैं, बट वो एट दी मोमेंट इस टाइम उनको शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा या एक्सप्लोर नहीं कर सकता कि भाई कल को क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा, मेरे अल्लाह लिए की क्या मर्जी होगा? है। दुआएं चाहिए आपकी बस। हर वक्त मैंने कहा कराची आए हैं, आपको ना मिले फिर ऐसा ना हो कि रेहान भाई गिला करें, यार कराची आए मिले ही नहीं। मैं गिला करता हूँ जो आके सर पे बैठ जाता है उसके। सर मैं आप कहता हूँ यार वीडियो बताई तुम्हारे लिए, देखते तुम हो नहीं, फिर आते हो आगे फिर बस लाइव डिस्कशन करो। क्यों भाई, चस्का आपको लेना, मुझे तो ही लेना। नहीं आपको फिर अब तो फिर तौसा को फ्रीलांसर बाद भी तो बनाना है ना सर। मैंने नहीं बनाना, नहीं मेरा काम था नाम दे देना। अब आपने काम करना है तो कोई कर ले, नहीं, तो कर काम ले, तो हम नहीं करेंगे करेंगे सर, ठीक है। बस तो काम तो हम करेंगे, बनना होगा बन जाएगा, नहीं बनना होगा नहीं। बनाएंगे, लेकिन आपको हम लेके तो जाएंगे फ्रीलांसर बाद में, आपको छोड़ेंगे तो नहीं ना। फिर आपके सामने वही सारे बकरे लेके आएंगे और आपने कह देना है कि यार मैंने तो दही के साथ खानी है। ठीक है सर, मुझे याद है। अच्छा मुझे क्वेश्चन करते हैं दोस्त के, यार हमने इतना सारा एहतमाम करने की कोशिश की, खैर हमने उतना नहीं कर सके जितना करना चाहिए था, अब कोशिश इंसान करता है अपनी तरफ से। रेहान भाई ने दही क्यों मंगवाई है? दही मंगवाई थी ना सर आपने मेरे ख्याल में, मुझे या याद दूध मंगवाया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन था ऐसे ही। तो कहता है यार रेहान भाई ये क्या? और मैंने कहा भाई ये हमारी तरह के खाऊ लोग नहीं है, ये वही खाते हैं जो नीड होती है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें बड़ी याद रहती हैं, ये हसीन लम्हात होते हैं सर, बहुत बड़े प्यारे लम्हात होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे ये लम्हात कायम रहे, मोहब्बतें कायम रहें, मोहब्बतें कायम हैं तो सब कायम है। मोहब्बतों पे दुनिया टिकी हुई है, हमारी मोहब्बतें हैं, हमारी कोशिशें हैं, हमारी कोशिशें अल्लाह जारी रखे। आपकी जहाद का सफ़र अल्लाह आपको कामयाब करे। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तब आप तौसा है तो 1 साल होने को है सर, अब तौसा है, आपने इनक्यूबेटर स्टार्ट किया था, तो अब अगर आपके इनक्यूबेटर आके देखा जाए तो यूँ लगता है कि जैसे 10 साल से चल रहा है। तो ये सक्सेस ही तो है, यही चीज़ चाहिए। अब मुझे एक बंदा कहता है कि यार इनक्यूबेटर में जो है ये, मैंने कहा इनक्यूबेटर में टोटल लॉस होता है भाई, फ़ायदा नहीं होता कोई। ठीक है, अपनी जेब से पैसे जा रहे होते हैं। आप बहुत सारे लोग कहते हैं जी पैसा खा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, मंजन सेलर जिस तरह का नॉर्मल टैग देते हैं लोग, मंजन सेलर है। आप भी बन जाओ, लग पता जाएगा कि तीवियाँ तो 100 होता है भाई, ठीक है। आप एक इनक्यूबेटर बनाएं, 2 महीने चलाएं, लग पता जाएगा कि भाई बंदे के पास कुछ बचता भी है कि नहीं बचता, खाने के पैसे नहीं बचते बंदे के पास, आपको बिल उधार उधार ले लेके देने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह बस दुआएं चाहिए आपकी, अल्लाह आपको कामयाब करें, अल्लाह आपका सफ़र जो है वो मज़ीद वसी बनाए। इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है कि आप ये जो ट्रैक है इसको काइंडली पंजाब की तरफ भी मूव ऑन करवाएं। बस दुआ करें बंद ना हो जाए। नहीं बंद होगी सर इंशाल्लाह, दुआएं हैं हमारी, मैं इंशाअल्लाह भी ज़्यादा बिलीव नहीं करता। दुआएं हैं, दुआएं दुआएं जब दुआएं बंदे ही कोशिश नहीं करेगा तो हाँ अल्लाह क्या कोशिश, करेगा? बिल्कुल कोशिश। अब देखें जी, करने वाली ज़ात, जो इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में नहीं होता, हम कोशिश करते हैं। लेकिन कोशिश वक्त जब अल्लाह की तरफ से नहीं आया होता तो ना दिल में ख्याल आता है, ना आइडिया आता है, ना पैसा आता है, ना कोशिश आती है। सब कुछ ही परवरदिगार के आलम के है, लेकिन हमने सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है कि अल्लाह ही खिलाएगा। 75 साल से हज पे जा रहे हैं, उम्र पे जा रहे हैं, अल्लाह मेरा मुल्क ठीक कर दे, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा। मैं वो इसलिए नहीं होगा कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको खुद कुछ करना होगा। बिल्कुल, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। करता है। अभी तो हम पहले अल्लाह को पे आगे करते हैं, फिर ये जुमला है ना, फिर देख खुदा करता है। पहले तो उठ बांध कमर क्या डरता है, खड़ा हो, डरपोक है। बिल्कुल, तो एज अ नेशन हम डरपोक हैं, इसलिए मैं बार बार इस पर टोकता हूँ कि इंशाअल्लाह कम कर दो, अपनी इंशा बढ़ा दो। कि आपकी उसकी इंशा थी तो आप यहाँ आए, सही बात, अगर उसकी इंशा नहीं होती तो आप यहाँ आते भी बिल्कुल नहीं। ऐसे ही। तो काम करें, ज़्यादा काम करें, खुशहाल रहें, कोशिश करें, रोज़ाना पढ़ाएं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें फ़ोन किया, मैसेज किया, हम आपके किसी काम आ सकें, अल्लाह करे। हो सकता तो सवाल मेरे ख्याल में आपके पास नहीं है कोई, और यह है तो बताएं। सच तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैं अगर आप थोड़ा, मैंने ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, और खैर वो ऑन द रिकॉर्ड बताने वाली कुछ बिल्कुल बातें बताएं। हैं। मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा आप कोर्सेज बढ़ाएं इनक्यूबेटर में। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, मेरी ख्वाहिश है कि आप कुछ कोर्सेज मज़ीद ऐड करवाएं इसमें। हम वो भी ख़त्म करने वाले हैं जो बढ़ा रहे हैं। ना करें सर, ख़त्म करेंगे जो कुछ चंद एक लोगों की उम्मीदें हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। नहीं ख़त्म होंगे।
लिटरली ख़त्म हो जाएंगी सर। जितना आपकी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो एजड फैद रिच बंदे थे, उन्होंने कहा था कि भाई हम यूट्यूब पे हमने बड़ी कोशिश की, हमें कख भी पता नहीं चला कि भाई ये ट्रैक, ये चीज़ें जा कहाँ आ रही हैं, कभी किधर कभी किधर। चार चार बंदों को सुन के ना हम खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। हम इस वजह से यहाँ पे आए कि यार यहाँ पे हमारा जो फैसिलिटेटर है वो फिजिकली हमें जो है वो रिस्पॉन्ड भी करेगा और समझाएगा भी कि भाई इस ट्रैक की तरफ जाना है। जो हम अभी कोर्स वहाँ बेसिक पढ़ा रहे हैं ना, वो हम अब चेंज करने जा रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग कोर्स है वो अब हमारे कुछ ऐसे डिजिटल स्कूल्स खुल गए हैं, जो पॉपकॉर्न वाले का है, गुलशेर का है। ये 2 स्कूल खुद, जैसे पॉपकॉर्न वाला अकेला 20,000 लोग पढ़ा चुका है पिछले 1 साल में। तो हम बजाय इसके कि पैसे ज़ाया भी करें और पढ़ाएं भी और लोग सीरियस ना हो, तो हम इन सब स्टूडेंट्स को उनके पास ट्रांसफ़र कर देंगे जो बिल्कुल मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं। हमारी कॉस्ट बहुत है, हमारी एक बच्चे के ऊपर 22,000 रुपये महीना कॉस्ट है और हम 5,000 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें से 80% लोग 5,000 भी नहीं देते। यही कंसेप्ट है सर। इसको ना इसको ठीक करना है, इसको ठीक करें, पैसे लें पूरे, पैसे तो ले पूरे, लेकिन जो हमारी टीम है ना वो नरम दिल वाली। तो नरम दिल वाली टीम जो है ना, वो ज़रा एक अदद वो डंडा वाला भी चाहिए होता है ना, कि भाई ये है तो है, नहीं तो भागो। हम भी नरम दिल थे। हाँ, तो नरम दिल वाले मार खाते हैं भाई। हाँ जी, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम ऐसे कोर्सेज यहाँ लाना चाहते हैं जो उस जगह के लायक हों। उस जगह की जो कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट में आपके इलाके में 500 एकड़ जगह आ जाएगी। सही बात है। तो उस कॉस्ट के ऊपर ये वारा नहीं खाता ये काम करना। जैसे आप फर्ज कीजिए, लोग फाइबर पे न्यूयॉर्क से क्यों काम करा रहे हैं पाकिस्तान से? इसलिए कि उनको वारा ही नहीं खाता कि वो न्यूयॉर्क से काम कराएं। बिल्कुल इसी तरह इस प्रेमिसेस पे कुछ चीज़ें वारा खाती हैं, कुछ चीज़ें वारा नहीं खाती। इस प्रेमिसेस की कॉस्ट हमारे स्कूल की 10 गुना ज़्यादा है। तो उसके तकाजे हैं, उस बिल्डिंग के तकाजे हैं, एयर कंडीशनर के तकाजे हैं, बिजली के तकाजे हैं, बहुत सारे तकाजे। तो वहाँ पे लो एंड प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करती बेचना। हमें वहाँ पे हाई एंड प्रोडक्ट ही बेचनी है। हमें वहाँ पर 200 रुपए की बिरयानी बेच के हम पैसे नहीं कमा सकते। सही बात। या नान भाई की दुकान खोल के पैसे नहीं कमा सकते, खर्चा भी नहीं निकाल सकते। तो हमें वहाँ पे वो प्रोडक्ट ख़त्म करनी है और दूसरी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करनी है, जो कि 35,000 के कोर्सेज हैं, लाख रुपए के कोर्सेज हैं, जो वो जगह के लायक हों। तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें वारा नहीं खा रहे, तो हमें वो बंद करना पड़ेगा। और उसकी जगह वो कोर्सेज लाने की हम कोशिश कर रहे हैं जो कि अच्छे लोगों के लिए हो। ये शहर का बीच है, बिल्कुल सारे शहर का ये बीच है, बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट हम बाजार में लेकर आए हैं वो सस्ती प्रोडक्ट है, उस जगह की लायक नहीं। हमें लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बहुत लॉस। मुझे आइडिया है कि कितना आप बेयर कर रहे हैं, आपकी हिम्मत है सर। तो बस वो अब जो है ना, उसको ट्रांजिशन करना है कि इन कोर्सेज को हटाना है। अब एक आदमी जूम पे पढ़ा रहा है, लियाकतपुर में बैठा हुआ है, तौसा में बैठा हुआ है, उसका 5,000, आपकी बिल्डिंग का किराया 10,000 रुपये होता है। बिल्कुल। यहाँ 10,000 रुपये में जो है ना, वो कुछ नहीं आता। चाय नहीं आती सर एक दिन की। कुछ नहीं आता, लिटरली बता रहा हूँ, चाय नहीं आती एक दिन की 10,000 में। राइट। तो इसलिए हमें ट्रांजिशन करके और कोर्सेज लाने, लेकिन उसके लिए पहले इन कोर्सेज से छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। उसकी ट्रांजिशन में टाइम लग जाता है ना समटाइम्स, कि उस ट्रांजिशन में टाइम लगेगा। वो हो जाएगा इंशाल्लाह, 1-2 महीने में हम ये कर देंगे। और साथ में ऑनलाइन शायद आप नहीं करवा रहे इन कोर्सेज को। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। मैं किस तरह सोचता हूँ, मैं किस तरह करता हूँ, मैं बिल्कुल अलग मखलूक हूँ। आपको कम ही मिलेंगे इस डिज़ाइन के। ऐसे ही है। कम क्या मिलेंगे सर, और कोई नहीं मिलेगा जी। तो वो बस वो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, जो मुझे समझ में आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने कहा ना कि अगर खुशी करना है तो अपने दिल को करना है। बिल्कुल। किसी और से के दिल को नहीं कर सकते, ऐसे किसी ने खुश नहीं होना है। बिल्कुल ऐसे ही। जब उसका मसला ख़त्म हो जाएगा, नलके में पानी आना बंद हो जाएगा, वो कहेगा भाई नलके में ख़त्म हो गया, अगला नलका किधर है। सही बात, चला जाएगा। सही बात है। अच्छा जी, ये थे रेहान अल्लाह वाला साहब। इनके कंसेप्ट है कि भाई पैसा बनाओ चाहे जैसे बनाओ। नहीं, ये कभी बोला मैंने। हाँ जी, चाहे जैसे बनाओ, तरबूज काट के बनाओ, तरबूज बेचो। हराम और हलाल में हलाल तरीके में, हराम में नहीं। हलाल तरीके में, प्रोस्टिट्यूशन हाउस नहीं खोलना है। हलाल तरीके से पैसा बनाओ। ठीक है जी। आप YouTube से जाके देखें, आप कारोबार करें, रेहड़ी लगाएं, ठेला लगाएं, कुछ भी करें, आप अपने आप को इस लेवल तक लेके जाएं कि आप मेहनत से 1 लाख महीना बनाएं। और मैंने जब बात की कि जी
लोगों का बताएं कौन सिखाया है, कहते हैं जी यूट्यूब और गूगल से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, तो वहाँ से सीखें। आपके पास सारे प्लेटफार्म हैं, मोबाइल हर किसी के पास है, तो जाएं सर्च करें, रेहान अल्लाह वाला भाई को सुने, ये आपको बताएंगे और आपको आदमी और इंसान का फ़र्क भी बताएंगे। बता चुके हैं। चलें, आपको मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप इनको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं पूछा, नहीं पूछ सकते हैं ना सर, अभी आपसे पूछा। मुझसे पूछे। मैं तो कहूँगा मैं लॉजिक जवाब नहीं दे सकता। चैट जीपीटी से जाके पूछे, मेरा दिमाग नहीं खाया। आप चैट जीपीटी आ चुकी है। चले जी, रेहान भाई कहते हैं मुझसे ना पूछे भाई, चैट जीपीटी से पूछें, यूट्यूब से पूछें, लेकिन पूछें ज़रूर। बहुत शुक्रिया जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।